आपके पास नोटिफिकेशन। ठीक है, सो आज की क्लास हमारी है पूरी चार्ट पैटर्न्स की, कि चार्ट पैटर्न्स जो भी बनते हैं, कौन कौन से चार्ट पैटर्न हमें इंट्राडे में यूज करने होते हैं, कौन कौन से चार्ट पैटर्न हमको स्विंग ट्रेडिंग में यूज करने पड़ते हैं। और एक मिनट गाइस, ठीक है। सो आज हम जो पढ़ रहे हैं, आज की क्लास पूरी आपको चार्ट पैटर्न्स के ऊपर, जो भी इंट्राडे में चार्ट पैटर्न्स यूज होने वाले हैं, ठीक है, जो भी चार्ट पैटर्न्स जो आप बोल रहे हो ना कि कैंडल्स, हर चीज कैंडल्स पे नहीं डिपेंडेंट होती है, अलग अलग चीजें, टाइम फ्रेम देखना पड़ता है। एक बड़ा कैंडल ज्यादा प्रीमियम होता है एक छोटी कैंडल के अकॉर्डिंग, भानु भाई। ठीक है, अगर एक लोकेशन मैटर करती है उन कैंडल्स की। ठीक है, कैंडल्स काम करती है 80% अगर आप सही जगह पे, सही लोकेशन पे उस कैंडल को ट्रैक कर रहे हो। आगे आगे की क्लासेस में, लाइक जब मैंने आपको बताया कि जहाँ पे से ट्रेंड चेंज होता है, ठीक है, अगर ट्रेंड चेंज हो रहा है, ट्रेंड चेंज हो रहा है, ठीक है, ट्रेंड चेंज होते टाइम मार्केट के स्ट्रक्चर के ब्रेकआउट के समय पे अगर आपको कोई एक कैंडल दिखती है तो वहां पे वो कैंडल काम कर रही है। इस तरीके से मतलब मार्केट का स्ट्रक्चर प्लस कैंडल स्टिक्स, ये दोनों का कंबाइन आपको करना पड़ता है। अब आज की जो क्लास है, आज हम पढ़ेंगे चार्ट पैटर्न्स। ओके, अच्छा, मार्केट का स्ट्रक्चर किस तरीके से चेंज होता है, लोअर लो लगने बंद हो जाते हैं, ठीक है, उसके बाद हमारे हायर हाई लगने चालू हो जाते हैं। ये आपको समझ में आया सब लोगों को? ये पहले मुझे एक बार ये बता दो कि मार्केट का स्ट्रक्चर अगर हम चेंज कर रहे हैं तो वो कैसे, क्या ब्रेकआउट हो रहा है जो मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक मतलब चेंज करने में हमको हेल्प कर रहा है, वो आ रहा है ना सबको समझ में? ओके, ठीक है, सबको क्लियर है? चलो ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है मैम, ठीक है। तो आज हम उसी सब को, पहली क्लास दूसरी क्लास को कंबाइन करके, जो भी हमारे चार्ट पैटर्न्स होते हैं हेल्प करते हैं, लाइक हमारे पास तीन टाइप के पैटर्न्स होते हैं, रिवर्सल है, कंटिन्यूएशन पैटर्न है और बायलेटरल पैटर्न्स होते हैं। वो सब कुछ मैं आपको आज चार्ट पैटर्न की क्लास में समझाने वाला हूँ। सारे चार्ट पैटर्न जितने भी इंट्राडे में यूज हो सकते हैं, जो भी मैं यूज करता हूँ, ठीक है, जो भी मैं यूज करता हूँ वो आप लोगों को सबको आज क्लियर कर देंगे। ठीक है जी, कि किस तरीके से हम चार्ट पैटर्न्स पे ट्रेड करते हैं। ओके, तो ये है मेरी नेक्स्ट स्लाइड। तो चार्ट पैटर्न्स हमारे पास तीन टाइप के होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये चार्ट पैटर्न बनते कैसे हैं? ये बनते हैं चार्ट पैटर्न ट्रेडर्स की साइकोलॉजी पे, बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी के रिजल्ट पे। जो भी एक स्ट्रक्चर बनता है बाय सेल करके, जो भी उनकी साइकोलॉजी हो रही होती है उस टाइम पे, उस पे हमारा चार्ट पैटर्न्स बनते हैं। और चार्ट पैटर्न्स कितने टाइप के होते हैं? चार्ट पैटर्न्स होते हैं तीन टाइप के। या तो चार्ट पैटर्न होगा आपका रिवर्सल पैटर्न, जो एक चलते हुए ट्रेंड को रिवर्स कर देगा। एक होता है कंटिन्यूशन पैटर्न। अच्छा, मैंने आपको एक चीज समझाई थी जब मैं आपको कैंडल्स बता रहा था ना, जब मैं कैंडल बता रहा था तो मैंने आपको ये चीज बताई थी कि जब भी कोई यहाँ पे कैंडल बन रही है तो हर एक कैंडल रिवर्सल कैंडल होती है, कोई भी कंटिन्यूशन वाली कैंडल नहीं होती कि कोई कैंडल बनी और ट्रेंड कंटिन्यू कर गया। लेकिन यहाँ पे एक रिवर्सल पैटर्न होते हैं और एक कंटिन्यूशन पैटर्न होते हैं, जो अगर एक ट्रेंड है, ट्रेंड के बाद कोई पैटर्न यहाँ पे बनता है और इस ट्रेंड को वो फॉलो करते हैं, अगेन वो ट्रेंड को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। और एक होते हैं हमारे, जो थर्ड कैटेगरी में आता है, वो है हमारा बायलेटरल पैटर्न। बायलेटरल पैटर्न क्या होता है कि अगर कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है या तो वो कंटिन्यू करेगा ऊपर जाना, या तो रिवर्सल कर जाएगा। ये दोनों काम करता है बायलेटरल पैटर्न, ठीक है। इनके अंदर जो कैटेगरीज है विद एग्जांपल आज आपको सबको समझाऊंगा कि किस तरीके से ये तीनों पैटर्न काम करते हैं, ठीक है। तो फिर से बोल रहा हूं, रिवर्सल पैटर्न आएगा जो ट्रेंड को रिवर्स कर देगा, ठीक है। कंटिन्यूशन पैटर्न आएगा जो ट्रेंड को कंटिन्यू करने में हेल्प करेगा, ठीक है। और एक बायलेटरल आएगा जिसके पैटर्न के बनने के बाद या तो वो ऊपर चला जाएगा या तो वो नीचे चले जाएगा। अक्षय भाई म्यूट कर दो, सब लोग म्यूट करना, ठीक है, सब लोग म्यूट करके रखना अपना माइक, वरना मेरी आवाज क्लियर नहीं आएगी सबको, ठीक है।
ठीक है, मैंने बोल दिया आदित्य भाई, बोल दिया मैंने, ठीक है। ओके चलो, अब हम अपना आज का हमारे पास 3 टॉपिक है, रिवर्सल पैटर्न, कंटिन्यूएशन पैटर्न, बायलेटरल पैटर्न। विद एग्जांपल समझाऊंगा सबको, ठीक है, विद एग्जांपल समझाऊंगा कि कौन कौन से ये पैटर्न्स हैं, किधर किधर ये आते हैं, ठीक है, और कैसे हम इनको ट्रेड करते हैं लाइव मार्केट के अंदर। हम 6 बजे तक पहुंचेंगे। प्लीज सब लोग म्यूट रखो, ठीक है। चलो, अब हमारा पहला जो टॉपिक है वो है रिवर्सल पैटर्न, ठीक है। पहला टॉपिक, प्लीज रिपीट, जितेंद्र भाई रिपीट बोल रहे हैं, चलो ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार फिर से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, आज की क्लास में हम लोग सीख रहे हैं, अब देखो मैं शुरू से समझा रहा हूँ सब लोगों को, ठीक है। आज की क्लास में हम सीख रहे हैं चार्ट पैटर्न्स, ठीक है। चार्ट पैटर्न्स कैसे बनते हैं, एक ट्रेडर्स की बाइंग और सेलर्स की साइकोलॉजी पे कुछ चार्ट पैटर्न्स बनते हैं, उनके रिजल्ट पे हमको मिलते हैं रिवर्सल पैटर्न, कंटिन्यूएशन पैटर्न और बायलेटरल पैटर्न, ठीक है। 3 टाइप के पैटर्न्स मिलते हैं हमको मार्केट के अंदर देखने को। रिवर्सल पैटर्न्स कौन से होते हैं वो भी मैं बताऊंगा, कंटिन्यूएशन कौन से होते हैं, क्या क्या उनके अंदर किस तरीके का डिजाइन बनता है, और बायलेटरल पैटर्न। अब रिवर्सल पैटर्न जो होते हैं ना, जो रिवर्सल पैटर्न होते हैं वो एक चलते हुए ट्रेंड को रिवर्स कर देते हैं। मतलब अगर एक अप ट्रेंड जा रहा है तो वो डाउन ट्रेंड में उसको चेंज कर देंगे, उसको हम बोलेंगे रिवर्सल पैटर्न। अब आता है एक कंटिन्यूएशन पैटर्न। कंटिन्यूएशन पैटर्न क्या करते हैं, अगर एक अप ट्रेंड में स्टॉक जा रहा है तो कुछ इस तरीके का एक पैटर्न बनता है, ठीक है, और वो उसको वापस से कंटिन्यू कर देता है। तो ये हमारे हो गए कंटिन्यूएशन पैटर्न, ठीक है। अब एक लास्ट आता है हमारा बायलेटरल पैटर्न। बायलेटरल पैटर्न फॉर एग्जांपल ये दोनों तरफ मूव करता है, या तो ये ऊपर भी चले जाएगा या तो ये नीचे भी चले जाएगा, ये दोनों तरफ को मूव कर सकता है बायलेटरल पैटर्न। फॉर एग्जांपल अगर एक स्टॉक ऊपर को ट्रेंड में जा रहा है और बायलेटरल पैटर्न बनते हैं तो या तो वो ट्रेंड को नीचे को ले आएगा या वो कंटिन्यू कर देगा, इसको हम बोलते हैं बायलेटरल पैटर्न, ठीक है। चलो, अब मैं आपको आगे समझाता हूं। पहला हमारा जो टॉपिक होने वाला है, वो है रिवर्सल पैटर्न का, ठीक है। 1 मिनट, हाँ गाइस, स्टार्ट कर रहे हैं। अब वीडियो आ रहा है मेरा, ठीक। चलो, अब आता है रिवर्सल पैटर्न। रिवर्सल पैटर्न, जैसे कि मैंने आप लोगों को सबको बोला कि रिवर्सल पैटर्न जो होते हैं वो ट्रेंड को रिवर्स कर देते हैं, ठीक है, वो ट्रेंड को रिवर्स करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। और वो पैटर्न अब कौन कौन से होते हैं, उसमें सिर्फ इंट्राडे में हमको 3 पैटर्न देखने को मिलते हैं। उसको बोलते हैं डबल बॉटम, डबल टॉप, हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। मतलब ये एक ही पार्ट है, एक जैसा ही दिखते हैं, ये एक जैसा ही दिखता है, डबल टॉप डबल बॉटम, ठीक है। और राइजिंग वेज, फॉलिंग वेज, ये पैटर्न क्या होते हैं, ये रिवर्सल पैटर्न होते हैं जो एक ट्रेंड को, एक चलते हुए ट्रेंड को चेंज कर देते हैं, ठीक है जी, चेंज कर देते हैं उस ट्रेंड को। अब मेरी बात सुनो, सबसे पहले हम बात करेंगे डबल टॉप डबल बॉटम की। डबल टॉप डबल बॉटम दिखता कैसा है, क्या होता है, एक स्टॉक ऊपर से नीचे जा रहा होता है, 2 बार एक ही जगह पे आके रुकता है और ये एरिया कट हो जाता है, एक डब्लू की फॉर्म में बनता है और ये वाला एरिया कट हो जाता है, उसको बोलते हैं हम डबल टॉप डबल बॉटम, ठीक है। आपने सुना होगा ना डबल बॉटम नाम का पैटर्न, डबल डबल बॉटम डबल टॉप तो सुना ही होगा सब लोगों ने ऑलमोस्ट, क्या किसी ने सुना है, ठीक है। लेकिन देखो, अब देखो, आप सब लोगों ने सुना है, मोस्टली लोगों ने सुना है, दीपक भाई ने नहीं सुना, ठीक है, अभी बताएंगे हम आपको, ठीक है। ये सारे पैटर्न्स आपको मेरे वॉल पे भी मिल जाएंगे, गूगल पे भी मिल जाएंगे, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन कोई आपको ये नहीं बताएगा कि इसको ट्रेड कैसे करते हैं। अब हमें तो ये तो दिख रहा है ना, यहाँ पे हमें तो दिख रहा है कि भाई ये लेवल कटेगा यहाँ पे, हमें हमें यहाँ पे एंटर करना है। सेम ऐसे ही लाइक एक स्टॉक डबल टॉप बनाता है, 2 बार एक ही पॉइंट पे रिजेक्ट करता है और अपनी, इसको बोलते हैं नेक लाइन, इस नेक लाइन को ब्रेक करता है, तो हम यहाँ पर एंटर करते हैं सेलिंग के लिए, हम यहाँ पे सेल बटन दबाते हैं कि भाई हम स्टॉक, अब ये स्टॉक नीचे गिरने वाला है, डबल टॉप का पैटर्न बना हुआ है, तो अब हम इसको सेल करेंगे। आपने सिर्फ इतना सुना होगा, लेकिन कोई आपको ये नहीं बताएगा कि इसको ट्रेड एक्चुअल में कैसे करना है, ठीक है।
अब आप जितने भी मैं आपको सारे पैटर्न ये समझाने वाला हूँ, लाइक ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न समझाऊंगा, ये राइजिंग वेव, सबके एग्जांपल रेडी हैं, ठीक है। आप उसको पहली और दूसरी क्लास से मैच करोगे, खुद से मैच करोगे, सो दैट आपको मार्केट के स्ट्रक्चर कैसे चेंज कर रहे हैं, ये पैटर्न सारे मार्केट का स्ट्रक्चर ये चेंज कैसे करते हैं, वो आपको समझ में आ जाए। ओके, चलो मैं आपको और दिखाता हूँ, अब एग्जाम्पल के साथ दिखाऊंगा सब कुछ। अब मैं समझाता हूँ आपको हेड एंड शोल्डर्स कैसा होता है। देखो, हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्या होता है, एक बार स्टॉक ऐसे जाता है, एक यहाँ पे एक पॉइंट पे रुकता है, इसको बोलते हैं लेफ्ट शोल्डर। यार प्लीज सब लोग म्यूट कर लो। ठीक है, और उसके बाद एक हेड बनाता है, और सेम ऐसे ही यहाँ पर एक राइट शोल्डर बनाता है, और हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं नेक लाइन। जहां पे ये एरिया पे स्टॉप कर रहा होता है, ये इसको बोलते हैं हम नेक लाइन, और जब ये ब्रेक होती है तो हम ट्रेड करते हैं। सिंपल बात ये है, हम इस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, सेम ऐसे ही एक स्टॉक इस तरीके से मूवमेंट करता है, एक लेफ्ट शोल्डर बनाता है, एक राइट शोल्डर बनाता है, एक हेड बनाता है, इसको हम हेड बोलते हैं, ये नेक लाइन ब्रेक करता है, हम यहाँ पर एंटर करते हैं, बाय बद दबाते हैं, क्योंकि ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, ये बॉटम पे बनता है। सेम ऐसे ही राइजिंग वेज आता है, देखो सेम ऐसे ही राइजिंग वेज पैटर्न भी आता है। ठीक है, ट्रेंड ऐसे जा रहा होता है, इस तरीके की कुछ शेप बनती है, ये लेवल टूटता है और हम इसको शॉर्ट करते हैं, इसको बोलते हैं राइजिंग वेज पैटर्न। सेम ऐसे ही एक ट्रेंड नीचे जा रहा होता है, इस तरीके की कुछ शेप बनती है उस चार्ट पैटर्न के अंदर, और ये लेवल टूटता है, तो हम इसको बोलते हैं फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट या फॉलिंग वेज। मैं अभी सब समझा रहा हूँ, आगे एग्जाम्पल में समझा रहा हूँ, टेंशन मत लो। ठीक है, सब लोगों को समझा रहा हूँ, एक एक का एग्जाम्पल है ये, तो मैं अभी एक ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ कि किस तरीके से सर ओवरटेक नेकलाइन ब्रेक करके स्टॉक फिर से ऊपर जाने लगे इमीडिएटली, वो अभी सब बता रहा हूँ मैं आपको कि कब स्टॉक ऊपर चले जाता है, कब, सब कुछ बताया जाएगा। ठीक है, उसकी टेंशन मत लो, अभी आगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बस आप इतना ध्यान रखना कि आप सब लोगों ने हम मेरी जो सेकंड क्लास है वो ठीक से पढ़ी हो। ठीक है, सब लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलो, अभी हम क्या बोल रहे हैं, मैंने आपको क्या बोला, अभी हम रिवर्सल पैटर्न पढ़ रहे हैं। रिवर्सल पैटर्न में अब आता है पहला पार्ट, डबल टॉप डबल बॉटम का। ठीक है, ठीक है, डबल टॉप डबल बॉटम का पहला पार्ट आएगा, इसके एग्जांपल समझाऊंगा, फिर आएगा हेड एंड शोल्डर विद एग्जांपल, फिर आएगा राइजिंग वेज विद एग्जांपल कि हाउ टू ट्रेड। ठीक है, फिर हमारा रिवर्सल पैटर्न का पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर हम अगले टॉपिक पे बढ़ेंगे विद एग्जांपल। इस तरीके से मैंने ये पूरी स्लाइड क्रिएट कर रखी है। ठीक है, टाइम फ्रेम सब कुछ यार, टाइम फ्रेम 1 मिनट हो चाहे 15 मिनट हो चाहे आधा घंटा, अभी मत देखो टाइम फ्रेम। ओके, अभी जैसा आप कॉन्सेप्ट समझो यार, सत्यम भाई, सब लोग अभी कॉन्सेप्ट समझो। टाइम फ्रेम आप 15 मिनट यूज करो, मैं बोलते रहा हूँ कि इंट्राडे में सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम होता है 15 मिनट। ओके, 15 मिनट में आपको सारे पैटर्न मिल जाएंगे। चलो, अब आता है सबसे पहला पार्ट हमारा, डबल टॉप डबल बॉटम, और इसको हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, देख लो। ठीक है, डबल टॉप डबल बॉटम, हाउ टू ट्रेड देम। ठीक है, एक स्टॉक ऐसे आता है, यहाँ पे डबल बॉटम लगाता है, इस नेक लाइन को ब्रेक करता है और स्टॉक ऊपर चले जाता है, तो मतलब डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में चेंज हो जाता है। सेम ऐसे ही इसका उल्टा है, इसको बोलते हैं हम डबल टॉप। तो स्टॉक ऊपर को जा रहा होता है, 2 बार एक ही जगह पे होल्ड करता है, डबल टॉप का एरिया बनाता है, इस नेकलाइन को ब्रेक करता है, और जो अप ट्रेंड था वो डाउन ट्रेंड में चेंज हो जाता है। कुछ इस तरीके से अभी आप इसको समझो। ठीक है, अब मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये चार्ट में कैसा दिखता है। यहां तो ठीक है, चलो मैंने बता दिया, ये चार्ट में कैसा दिखता है। ठीक है, चलो ये जस्ट एक एग्जांपल है, अभी हाउ टू ट्रेड नहीं दिखा रहा हूं। ये देखो, स्टॉक नीचे आ रहा है, एक बार हिट करता है इसी लेवल को, दूसरी बार हिट करता है, ये नेक लाइन को ब्रेक करता है और ट्रेंड चेंज हो जाता है। मतलब एक डाउन ट्रेंड में एक स्टॉक आ रहा है, ध्यान से सुनो फिर से, एक डाउन ट्रेंड में एक स्टॉक आ रहा है, 2 बार हिट करता है एक ही लेवल को, सेम लेवल को, डबल बॉटम का फॉर्म हो जाता है, नेक लाइन को ब्रेक करता है, अच्छी कैंडल होनी जरूरी है। देखो बहुत लोगों ने मुझसे ये भी पूछा था कि एक हेल्दी कैंडल क्या होती है।
हेल्दी कैंडल ना, आप पूछना, आप गूगल करना, तो एक मारूबोजू नाम की एक कैंडल होती है। ये एक मारूबोजू नाम का एक कैंडल है, ये एक, इसको बोलते हैं हेल्दी कैंडल। हेल्दी कैंडल, ये एक हमारी हेल्दी कैंडल है। तो अगर इस हेल्दी कैंडल से ब्रेकआउट होता है ना, तो वो ब्रेकआउट एक हेल्दी ब्रेकआउट माना जाता है, अच्छा चलता है। ठीक है, लाइक देखो यहाँ पे क्या हुआ, 2 बार स्टॉक टकराता है एक ही जगह पे आके, ये नेकलाइन ब्रेक करता है और ट्रेंड चेंज हो जाता है, जो कि अभी तक डाउन ट्रेंड में था, अब ये ट्रेंड चेंज हो गया है। ठीक है, चलो और एग्जांपल दिखा रहा हूँ, अभी हाउ टू ट्रेड देम वाले एग्जांपल भी हैं 10-10। ठीक है, ये तो जस्ट दिखाने के लिए रखे हुए हैं कि कैसा लगता है डबल टॉप और डबल बॉटम। ठीक है, ये देखो अप ट्रेंड 2 बार एक ही जगह पे टकराता है, तो इसको हम बोलते हैं डबल टॉप पैटर्न। ठीक है, ये लेवल टूटा, अच्छी हेल्दी कैंडल, देखो अप ट्रेंड हमारा डाउन ट्रेंड में चेंज हो गया। अच्छा, ये डबल टॉप डबल बॉटम क्या करता है ना, डबल टॉप और डबल बॉटम की साइकोलॉजी ये होती है कि देखो एक स्टॉक इस लेवल पे, इस लेवल से ऊपर नहीं जा पा रहा है, 2 बार कोशिश करता है, एक बार यहाँ पे कोशिश करी, एक बार यहाँ पे कोशिश करी, वो जा नहीं पाया, मतलब कि सेलर्स का जो सेलर्स की जो क्वांटिटी है, सेलर्स हैवी है वहां पे बायर्स के मुकाबले। ये एक रेजिस्टेंस जोन है, जो भी मैंने आपको बताया था सेकंड क्लास में कि रेजिस्टेंस पे सेल करा जाता है, तो वही एक चीज यहाँ पे आई है। देखो ये रेजिस्टेंस जोन है जिसको हम डबल टॉप बोल रहे हैं। ठीक है, ये नेकलाइन है, ये वाली नेकलाइन है जो ब्रेक होती है, उसके बाद स्टॉक नीचे आ जाता है। कुछ इस तरीके से हमारा डबल टॉप डबल बॉटम दिखते हैं। और एग्जांपल देखो आप लोग, ठीक है, चार्ट में दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एक पॉइंट ये लगता है अप ट्रेंड, एक पॉइंट ये लगा, दूसरा पॉइंट ये लगा, नेकलाइन हमारी ये है, देखो अच्छी हेल्दी कैंडल से ब्रेक करा, अच्छा खासा अप ट्रेंड हमारा डाउन ट्रेंड में चेंज हो गया। ठीक है, इस तरीके से। और देखो आप लोग, और देखो एग्जांपल, ये देखो फोर्थ एग्जांपल देखो, डाउन ट्रेंड में आ रहा है स्टॉक, 2 बार एक ही पॉइंट पे लगता है, नेकलाइन ब्रेक होती है, अप ट्रेंड में चेंज हो जाता है, जो हमारा डाउन ट्रेंड था अभी तक। ठीक है, सेम साइकोलॉजी यहीं पे लगने वाली है। क्या साइकोलॉजी लग रही है यहाँ पे, मतलब एक, ये ऊपर क्यों जा रहा है, अपनी नेकलाइन तोड़ने के बाद ये ऊपर क्यों जा रहा है, उसका मेन कारण यही है कि यहाँ पे जो बायर्स हैं वो हैवी हैं सेलर्स के मुकाबले, तभी तो वो इस पॉइंट के नीचे स्टॉक नहीं जा पा रहा है, और उसको हम बोलते हैं डबल बॉटम। सिंपल। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लो आप कि ये कैसा दिखता है, उसके बाद बताऊंगा कि कैसे इसको हम ट्रेड करते हैं। ठीक है, देखो 6 एग्जांपल देखो, अप ट्रेंड, डबल टॉप लगता है, देखो डबल टॉप इस लेवल के ऊपर नहीं जा पा रहा है स्टॉक। ठीक है, नेकलाइन ब्रेक हो रही है, देखो नेकलाइन ब्रेक हो रही है और स्टॉक नीचे आ जा रहा है। ठीक है, ये बहुत अच्छा पैटर्न है, इंट्राडे में बहुत काम आता है। ठीक है, मोस्टली ये दिखता है मुझे भी, और मैं ट्रेड काफी करता हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, मुझे ये पैटर्न दिखता रहता है, मतलब मोस्टली रोज का है, दिखता ही है। ठीक है, अब आता है इसको हम ट्रेड कैसे करें, बात यही आती है, ये तो सबको पता है, कैंडल की बॉडी या विक ब्रेथ, भाई उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पा रहा है ना, विक का तो मतलब यही है रिजेक्शन, विक का तो मतलब ही ये रिजेक्शन है। तो इस लेवल को अगर वो क्रॉस नहीं कर पा रहा है, ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, आपको एग्जैक्टली वही पॉइंट टू पॉइंट नहीं मिलने का। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट आपको कुछ नहीं मिलने वाला स्टॉक मार्केट में, आपको थोड़ा सा लॉजिकल बेस पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक डबल टॉप है और ये नेकलाइन है, देखो टूटी तो वो नीचे आ गया। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो डबल बॉटम है। ठीक है, नेकलाइन टूटी तो ये ट्रेंड चेंज हो गया, इस तरीके से देखो। ठीक है, चलो अब मैं आपको बताता हूं इसको हम ट्रेड कैसे करते हैं मार्केट के अंदर, उसके एग्जांपल दिखा रहा हूं आप सब लोगों को। ठीक है, ये देखो ये स्लाइड है हाउ टू ट्रेड डबल बॉटम एंड टॉप दोनों को। ठीक है, 10 एग्जांपल हैं, सारे मैं दिखा रहा हूं। देखो क्या यहाँ पे ये एक डबल टॉप है, देखो डबल टॉप ये रहा, नेकलाइन ये रही, क्या आप में से किसी को यहाँ पे मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज होता हुआ दिख रहा है क्या? डबल टॉप डबल बॉटम को छोड़ दो, आप डबल टॉप को छोड़ दो, इसको देखना ही नहीं है, डबल टॉप को छोड़ दो, आपको पैटर्न पता ही नहीं है, क्या किसी को यहाँ पे मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज होता हुआ दिख रहा है? सब लोग मुझे एक बार मैसेज करो, 70 लोग मुझे देख रहे हो, मुझे तो सही 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 बताओ कि आप लोगों को अगर ये डबल टॉप नहीं भी पता, आपको मार्केट का स्ट्रक्चर तो चेंज होता हुआ दिख गया ना एक हेल्दी कैंडल से।
है ना। तो मैं वही चीज बताना चाह रहा हूं कि जो ये पैटर्न है ना, ये जो सारे पैटर्न्स हैं, ये बनते ही तब है, ये बनते ही तब है जब एक ट्रेंड चेंज होने वाला है। रिवर्सल पैटर्न बनी तब रहा है जब उसको मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक करना है। लाइक अभी तक ये बना रहा है, देखो ये हायर लो पे चल रहा है, हायर लो पे चल रहा है, ये मार्केट का यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज हुआ। आपको यहाँ पे क्या कंफर्म मिला कि भाई डबल टॉप बन गया, डबल टॉप पैटर्न बन गया है, ठीक है। एंटर करोगे आप यहाँ पे, क्योंकि नया कोई हाई नहीं लग रहा है, ठीक है। डबल टॉप का मतलब भी तो यही है कि एक नया हाई नहीं लग रहा है। हाँ सही बोल रहे हो शिवम भाई, ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो रही है। अच्छा चलो, आप इसको ट्रेंड लाइन भी मान लो कि अगर आप, सॉरी, इसको अगर आप एक ट्रेंड लाइन मान रहे हो, तो ट्रेंड लाइन ने भी तो अपना ये मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, तभी तो वो नीचे आ गया। ये सारी साइकोलॉजी एक ही है। अब देखो यहाँ पे डबल टॉप का पैटर्न भी आ गया, ठीक है, डबल टॉप का पैटर्न भी आ गया, मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज होता हुआ भी आप लोगों को दिख गया। तो यहाँ पर ये एंट्री पॉइंट है। इस कैंडल के क्लोज होते ही आपको एंटर दबाना है, बाय कर, सेल करना है आपको वहां पे। और अभी के लिए आप सब लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, अभी आप सब लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप अपना स्टॉप लॉस हमेशा इसके हाई के ऊपर बना के चलोगे, ठीक है, हमेशा इसके ऊपर बना के। शूटिंग स्टार एज वेल, अच्छा ठीक है, ठीक है। वो सारे कंफर्मेशन ना आपको सब एक साथ मिल जाएंगे। आप दोनों को कंसिडर कर सकते हो रचित भाई, आप दोनों को कंसिडर कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक पॉइंट है ना, आप एक पॉइंट मान के चलो कि उस पॉइंट से वो ऊपर नहीं जा पा रहा, वहां से रिजेक्शन आ रहे हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप विक से ऐड करो या बॉडी से ऐड करो, जस्ट वो एक हमें पॉइंट दिख रहा है ना, यहाँ पे एक क्लैरिटी दिख रही है ना कि इस पॉइंट से ये ऊपर नहीं जा पा रहा है, इस पॉइंट से ये ऊपर नहीं जा पा रहा है, तो ये हमारा एक डबल टॉप पैटर्न हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम इसको ट्रेड करेंगे। थोड़ा आपको लॉजिकल बेस पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ आपको, हाँ भाई आपने ठीक बोला, आपको कैंडल की क्लोज पे यहाँ एंटर करना है और यहाँ का स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है। 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड आपको हमेशा देखने को मिल जाएगा अच्छे ट्रेड्स के अंदर, जब आप पे मल्टीपल कंफर्मेशन हो, ठीक है, मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा हो, इस तरीके से, ठीक है। और एग्जांपल देखो, अभी तो एक पहला ही एग्जांपल है, ठीक है। देखो ये डबल बॉटम का एग्जांपल है। देखो पहले तो हमें डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड आ गया, अब यहाँ पे एक ये पॉइंट लगता है, देखो इस पॉइंट को बोल लो आप डबल बॉटम। ये नेकलाइन ब्रेक हुई, अच्छी कैंडल से ब्रेक हो जाती है, देखो नेकलाइन अच्छी कैंडल से ब्रेक हो जाती है, ठीक है। खुद देखो, अगर आप इस डबल बॉटम को हटा दो, इस डबल बॉटम के पैटर्न को सोचो ही मत, तो आपको यहाँ मार्केट का खुद देखोगे नया लोअर लो लगना बंद हो गया है और मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर ब्रेकआउट कर दिया और ट्रेंड चेंज हो गया, ठीक है। हाउ टू डिसाइड टारगेट, भाई टारगेट की भी टेंशन मत लो, वो 5th क्लास में समझाऊंगा। अभी जैसे आप कॉन्सेप्ट समझो, आपको ट्रेडिंग थोड़ी करनी है अभी, वो तो जस्ट एक स्टॉप लॉस में आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पे ट्रेड करते हो तो स्टॉप लॉस आपका इसके नीचे रहेगा। मैं जैसे आपको ये बता रहा हूँ, अभी आगे कल की क्लासेस से मैं आपको सबको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको टारगेट लेने हैं, किस तरीके से ट्रेल करना है अपना टारगेट, सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। चलो और एग्जांपल देखो, डबल डबल बॉटम, नेक लाइन ब्रेक, अच्छी हेल्दी कैंडल इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छी कैंडल से ब्रेक करता है, देखो एंटर कर जाओ यहाँ पर एंटर कर जाओ। क्यों क्यों एंटर कर जाओ? क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर भी ब्रेक कर रखा है यहाँ पे, सामने सामने आपके देखो, ये मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है यहाँ पे अच्छी कैंडल से, डबल बॉटम का भी लग गया है पैटर्न, डबल बॉटम पैटर्न आ चुका है, नए लोअर लो लगने बंद हो चुके हैं। सिंपल है यार, एंटर करो आप, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये डबल बॉटम काम कर रहा है। अभी तक आप डबल बॉटम पे कहीं पे भी ट्रेड ले रहे होगे, ठीक है, कि डबल बॉटम बना या डबल टॉप बना तो हम ट्रेड कर लें, जबकि वहां पे कोई मार्केट का स्ट्रक्चर भी नहीं ब्रेक हो रहा है, ठीक है। आपको वहीं पे ट्रेड करना है जहां पे मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, रिवर्सल पैटर्न्स के अंदर। देखो 4th एग्जांपल देखो, ये देखो 2 बार यहीं पे टकराता है, 2 बार यहीं पे टकराता है, ठीक है। अभी जस्ट मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ यहाँ पर एंटर करो, इतना बड़ा स्टॉप लॉस लगाओ। मैं अभी, आप बिगिनर हो, आपको बहुत सारी चीजें अभी इस क्लास में आने वाली है, इसलिए जानबूझ के यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि अभी मेरे हिसाब से आप कोई भी ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, ठीक है। अभी करना मत, जब तक मैं ना बोलूं तब तक कोई ट्रेड नहीं करेगा। 5th क्लास या 6th क्लास के बाद ट्रेडिंग थोड़ा बहुत हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। तो ये देखो नेक लाइन ब्रेक होती है,
नेक लाइन ब्रेक होती है। अच्छा यहाँ पे एक और चीज लग रही है, सपोर्ट बिकेम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकेम सपोर्ट। जो अभी तक ये रेजिस्टेंस था ये अब इसका सपोर्ट बन गया, देखो अब ये फिर ऊपर जा रहा है, कंटिन्यू कर रहा है ना। ये मैंने आपको सेकंड क्लास में समझाया था सब कुछ, ठीक है। और एग्जांपल देखो आप लोग, ये देखो डबल टॉप का पैटर्न लगता है, देखो डबल टॉप का पैटर्न लगता है, ठीक है। नेक लाइन ब्रेक होती है, अच्छी हेल्दी कैंडल से ब्रेक हुई है, देखो अच्छी हेल्दी कैंडल से ब्रेक हुई है, और उसके बाद जो हमारा ये अप ट्रेंड था ये डाउन ट्रेंड में चेंज हो गया, ठीक है। सिंपल यार, इसमें आपको मार्केट का स्ट्रक्चर इन्वॉल्व करना है, मैं आपको अभी भी बता रहा हूं, ठीक है। कैसे, ये एक हमारा क्या था, ये पॉइंट क्या है आप बताओ मेरे को, मुझे कोई बताएगा कि ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है, इस पॉइंट को हम क्या बोल रहे हैं। कोई मुझे बताएगा, नेक लाइन तो बोल रहे हैं, लेकिन क्या इसमें हम जो ट्रेंड मैंने आपको सेकंड क्लास में बताया था वो क्या है, हायर लो। जब भी हायर लो देखो यहाँ पे हायर लो कटा है, वो पैटर्न तो बन गया, ठीक है, डबल टॉप का पैटर्न बना, लेकिन उसके साथ मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो एक हेल्दी कैंडल से चेंज हुआ। हम उसको नेकलाइन भी बोल रहे हैं, लेकिन वो असल में उसके जो पीछे की जो साइकोलॉजी है वो एक हायर लो टूटने की है। जब हायर लो टूटा तो उसका मतलब क्या हुआ, हायर लो टूटा, नया हाई लगना बंद हो गया, और हमने जस्ट उसको एक नाम दे दिया कि भाई डबल टॉप लग गया। डबल टॉप का मतलब ही यही है कि एक नया हाई लगना बंद हो गया, सिंपल सी बात है, एक नया हाई लगना बंद हो गया, इसका मतलब डबल टॉप। और जैसे ही हमारा हायर लो ब्रेक हुआ, एंटर। इस तरीके से हम ये डबल टॉप डबल बॉटम को ट्रेड करते हैं। ये देखो, इसको भी मान लो आप डबल डबल टॉप पैटर्न है, ये डबल टॉप पैटर्न है, ये हमारी नेकलाइन है। नेकलाइन तो अलग चीज हो गई, ये तो जस्ट एक हायर लो है, ये एक ट्रेंड का हायर लो है, ये एक ट्रेंड का हायर लो है, ये कटा उसके बाद ही नीचे आया है, देखो। और हमने जस्ट उसको एक नाम दे रखा है कि यार डबल डबल टॉप पैटर्न था या डबल बॉटम पैटर्न था, ठीक है। इस तरीके से काम करते हैं मार्केट में। चलो और एग्जांपल देखो, ये एग्जांपल इसीलिए रखे हैं इतने सारे, सो दैट आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। फोन में वापस से मेरी पीपीटी आप देख सकते हो। देखो ये एक डबल टॉप का पैटर्न है, यहाँ पे किसी को कैंडल दिख रही है क्या, ये दो कैंडल कौन सी है, मैंने फर्स्ट क्लास में आपको ये दोनों कैंडल समझाई हुई हैं, क्या मुझे ये दोनों कैंडल के नाम बता सकता है कोई। इन्वर्टेड हैमर नहीं हो सकती, हैमर कैंडल नीचे आती है, बॉटम पे बनती है, ये टॉप है, ये टॉप है। हाँ किसी ने सही बोला, हैंगिंग मैन एंड शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार और हैंगिंग मैन पैटर्न एक साथ बने हैं, ठीक है। इन्वर्टेड हैमर जो बोल रहे थे वो गलत है, इन्वर्टेड हैमर पैटर्न नीचे बनता है, बॉटम पे बनता है, ठीक है। अमोल भाई ने ठीक बोला, हैंगिंग मैन एंड शूटिंग स्टार पैटर्न सेम टाइम पे एग्जैक्टली वहीं पे बनता है, नेक लाइन ब्रेक करता है, अच्छी कैंडल से ब्रेक करता है। पता है हमें, जब भी हायर लो टूटेगा एंटर कर जाना है इस कैंडल के बाद, सेटल होने के बाद, और कैंडल की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, आपको कैंडल को क्लोज होने देना है पहले अपने उस हायर लो के नीचे, तभी आपको एंटर करना है, ठीक है। कभी भी ध्यान रखना, जस्ट एक लेवल कट गया इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहां पे एंटर करोगे, आपको कैंडल इंपॉर्टेंट है क्लोज करने की, आपको कैंडल क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। क्लियर स्ट्रक्चर दिख रहा है बट मेरे को, ठीक है। अगला एग्जांपल देखो आप, देखो ये भी एक डबल बॉटम पैटर्न है, ठीक है। ये देखो ये पॉइंट मैंने क्यों कंसिडर करा है, क्योंकि एक बड़े टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे ना, ये एक विक कैंडल की शेप में आ जाएगा, क्योंकि ये तुरंत नीचे जाके एकदम ऊपर आया है, तो बड़े टाइम फ्रेम पर यहाँ पे विक शो होगी, विक, ठीक है। तो अब हुआ क्या, डबल बॉटम तो छोड़ो, डबल बॉटम का पैटर्न तो यार हमारे एक माइंड में है कि हाँ एक डबल बॉटम पैटर्न है, लेकिन ये एक ट्रेंड लाइन आती है, देखो यहाँ पे ये एक ट्रेंड लाइन आती है, और मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज कर जाती है, मार्केट का स्ट्रक्चर आपने यहां एंटर कर दिया, देखो इस बार मार्केट का स्ट्रक्चर ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको अभी भी बता रहा हूं, मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे चेंज हुआ, लोअर लो लगने बंद हो गए, हायर लो लगने चालू हो गए, लोअर लो लगने बंद हो गए, ध्यान से सुनो, लोअर लो लगने बंद हो गए और हायर लो चालू हो गए, मतलब अभी तक
लोअर लो लग रहे थे, अब लो लगने बंद हो गए और ये अब ट्रेंड में चेंज हो गया। आपको हर पैटर्न इस तरीके से, हर एक रिवर्सल पैटर्न कुछ इस तरीके से ही ट्रीट करना है, ठीक है। 9th एग्जांपल देखो, ये देखो डबल बॉटम पैटर्न, नेक लाइन ब्रेक, अच्छी कैंडल से ब्रेक, ठीक है। मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे नए लोअर लो लगने बंद हो चुके हैं, लोअर लो लगने बंद हो चुके हैं, डबल बॉटम का पैटर्न है और ट्रेंड चेंज हो चुका है। सिंपल यार, आपको मार्केट का स्ट्रक्चर आना चाहिए ट्रेड करने के लिए। पैटर्न तो यार देखो, मैं आपको सच बताता हूँ, मैं बहुत कम यूज करता हूँ कैंडल्स को, ठीक है। कैंडल्स में अपनी कुछ, मेरी जो 5th क्लास में इंपॉर्टेंट जो मेरी कैंडल्स है उनको दिखाऊंगा आपको, ठीक है। मैं तो बड़े टाइम फ्रेम पर यूज करता हूँ कैंडल्स को, लाइक 1 घंटा हो गया, 30 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया। कम टाइम फ्रेम पर मैं कैंडल्स को कम यूज करता हूँ, बिकॉज वहां पे थोड़ा सा रिलायबिलिटी कम होती है। 15 मिनट से ऊपर अगर आप कैंडल्स को देखोगे तो मजा आता है सही एग्जैक्ट पॉइंट पर। लाइक जैसे कैसे मैं बोल रहा हूँ एग्जैक्ट पॉइंट पे कि ये एक डाउन ट्रेंड है, यहाँ पर ये इंगल्फिंग कैंडल आ गई देखो, ठीक है। इंगल्फिंग कैंडल के बाद अगर आपसे ये एंट्री मिस हो गई तो आपको यहाँ पर हमारा एक नेकलाइन ब्रेकआउट हो गया डबल बॉटम का, ये आपको मिल गया, मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो गया। इस तरीके से आपको ये सब कुछ काम आता है एक्सपीरियंस के बाद। मैं आपको सिखा तो सब कुछ रहा हूँ, ठीक है, मैं सिखा दूंगा आपको, ठीक है, आपको आ भी जाएगा। लेकिन जब तक आप सब लोग 70 लोग मुझे देख रहे हो, मैं आपको सबको बोल रहा हूँ ये काम एक्सपीरियंस वाला काम है। अच्छा एक बार खुद सोचो, एक डॉक्टर है, डॉक्टर की किताब आप पढ़ लोगे क्या आप ऑपरेशन कर सकते हो क्या? मुझे खुद चैट में बताओ एक बार आप सब लोग, अगर मैं आपको डॉक्टरी पढ़ा दूं आप ऑपरेशन कर लोगे? कल को किसी को भी खोल दोगे? नहीं खोल सकते ना। एक्सपीरियंस प्रैक्टिकल बहुत जरूरी है। मैं आपको समझा रहा हूँ कॉन्सेप्ट कि आपको करना क्या है, लेकिन आपको करना खुद से पड़ेगा भाई, ठीक है। उसमें लगता है एक्सपीरियंस। जैसे लोगों को लोग बोलते हैं ना कि यार हम हम इतने सालों से ट्रेडिंग कर रहे हैं, हमें इतना समय लग गया ट्रेड करते 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 करते, ठीक है, इतने साल से हमने एक्सपीरियंस है, मुझे मुझे खुद 5 साल का एक्सपीरियंस है, उसमें से मेरे जो 3 साल हैं वो बहुत बेकार गए हैं। मैंने 3 साल प्रैक्टिस करी है, सीखा हूं मैं, अभी पिछले 2 साल से प्रॉफिटेबल हूँ, सिंपल, ठीक है। तो मैं वही चीज आपको बोल रहा हूँ, मैं वही चीज आपको बोल रहा हूँ कि आपको कुछ भी आ जाए, आपको एक्सपीरियंस तो इस फील्ड में लगेगा ही लगेगा। इतना आप ध्यान रखना। आप कोई क्लास पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, अच्छी बात है आप मेरी क्लास पढ़ रहे हो, बहुत बढ़िया है, मैं आपको अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, लेकिन आपको खुद से एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, वो भी लाइव मार्केट में। आपको मार्केट को टाइम देना पड़ेगा, आपको खुद करनी पड़ेगी ये एक्टिविटी, आपके सामने होगा जब तक ये, तभी तक आपको आएगा। क्योंकि ऑफलाइन चार्ट समझना बहुत आसान है, लाइव मार्केट में ऑन द स्पॉट ट्रेड लेना वो मुश्किल काम है, ठीक है। तो वो सब एक्सपीरियंस से आएगा। लाइक बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछ रहे थे, ठीक है, बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि सर कितना एक्सपीरियंस एक इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको आगे की क्लास में बताऊंगा कि कितना एक्सपीरियंस आप लोगों को सबको लगने वाला है, क्या क्या सब कुछ होने वाला है, क्या क्या साइकोलॉजी आप लोगों के दिमाग में आएगी इस ट्रेडिंग को करते हुए, ठीक है। चलो इसका लास्ट एग्जांपल देखो आप सब, ठीक है। डबल बॉटम डबल टॉप का लास्ट एग्जांपल देखो, डबल टॉप लगता है, नेक लाइन ब्रेक होती है, नेक लाइन का यहाँ पे साफ साफ क्लैरिटी से ये मतलब है, ये मतलब है कि ये हायर लो गया, ये हायर लो ब्रेक हुआ, अच्छी कैंडल से हुआ, देखो ट्रेड कितना तेजी से नीचे आता है, और लोग को लगता है कि ये डबल टॉप है, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि ये मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज है भाई। जो अप ट्रेंड था अब सेलर्स कंट्रोल में आ चुके हैं। तो क्या आप लोगों को डबल टॉप डबल बॉटम समझ में आया विद एग्जांपल? सब लोग बताओ मुझे, फिर मैं आगे के एग्जांपल्स लेके चलता हूं। सब लोग बताओ मुझे एक बार। ओके, आ रहा है ना सबको समझ में? ठीक है, चलो अब आता है अगला टॉपिक। रिवर्सल पैटर्न के अंदर ही 2 पैटर्न और आते हैं, ठीक है। अब दूसरा वाला बता रहा हूं आपको, उसका नाम है हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न, ठीक है, हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न। और इसको हम ट्रेड कैसे करते हैं वो भी देखो। हेलो। नॉर्मल हेड एंड शोल्डर पैटर्न तो अप ट्रेंड में हाँ बनता है, सर। और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड क्लियर शोल्डर मतलब डाउन ट्रेंड में बनता है, ठीक है। जस्ट इतना। दिए दिए है ना हमें। मैं अभी उस सर
ठीक है, मैं आपको इतना बोल रहा हूँ। म्यूट कर दिया मैंने, म्यूट कर दिया, प्लीज म्यूट कर लो यार सब लोग, नहीं तो रिकॉर्डिंग में खराब हो जाता है मेरा। ठीक है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनता है, हेड एंड शोल्डर का करेक्ट उल्टा होता है, देख लो आप खुद देख लो, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर उल्टा है। इस हेड एंड शोल्डर को कैसे ट्रीट करते हैं, ये एक हमारा लेफ्ट शोल्डर है, ये हमारा एक राइट शोल्डर है, और इसको हम बोलते हैं हेड। ठीक है, और ये हमारी हो गई नेकलाइन। जब ये टूटती है तो हम इसको ट्रेड करते हैं। सिंपल इतना आपको सिखाया गया होगा आज तक, अगर आपने कभी चार्ट पैटर्न्स पे ट्रेड करने की कोशिश करी होगी, और मोस्टली फेल हो जाते हैं। ठीक है, क्या किसी का चार्ट पैटर्न फेल हो रहे हैं क्या, मुझे एक बार बताओगे कोई? क्या आप कोई एक चार्ट पैटर्न में ट्रेड करते हो और वो फेल हो जाता है, उसका उल्टा ही कर देता है मार्केट, है ना, हो रहा है ना? अब खुद सोचो, एक बात प्रैक्टिकली सोच के देखो, कि आप लोगों को पैटर्न पता है, सब लोगों को पैटर्न पता है, गूगल में पैटर्न फ्री है। ठीक है, गूगल में पैटर्न फ्री है, सिर्फ फेल हो जाता है बनने के बाद। अरे कोई तो कमी होती होगी वहां पे, आपकी ट्रेडिंग में कुछ ना कुछ कमी तो होगी ना, एंट्री गलत होगी। ये भी देखा होगा कि कई बार स्टॉप लॉस हिट करता है, उसके बाद वो वापस आपकी डायरेक्शन में आ जाता है ना, देखा होगा। चलो अब मैं आपको इन दोनों के एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, हेड एंड शोल्डर्स और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स को कैसे देखते हैं, पहले चार्ट में कैसा दिखता है वो दिखा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद जाएंगे कि कैसे हम इसको ट्रेड करते हैं। ठीक है, ये देखो कुछ इस तरीके का ये दिखता है, देखो अब ट्रेंड में एक ये शोल्डर बनता है, ये एक हेड बनता है, और एक ये शोल्डर बनता है, और यहाँ पे ब्रेकआउट आता है, और ये ट्रेंड चेंज हो जाता है, जो अप ट्रेंड में था वो डाउन ट्रेंड में चेंज हो जाता है। सिंपल, इसको हमको ऐसे लेना है। ठीक है, ये देखो अगला एग्जांपल देखो, देखो शोल्डर, हेड, यहाँ पे देखो इस शोल्डर में इस हेड में आपको डबल टॉप भी दिख रहा होगा, ये डबल टॉप पैटर्न भी है, ये डबल टॉप पैटर्न भी है, और ये देखो और राइट शोल्डर। जब ये हमारी नेकलाइन ब्रेक होती है, ट्रेंड चेंज, अभी तक अप ट्रेंड में था, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है और डाउन ट्रेंड में चेंज हो जाता है। ठीक है, ये नेक लाइन टूटनी इंपॉर्टेंट है, नेक लाइन टूटनी इंपॉर्टेंट है, ये वाली लाइन टूटनी इंपॉर्टेंट है, और अगर अच्छी हेल्दी कैंडल से ब्रेक करती है तो और अच्छी बात है। ठीक है, और एग्जांपल देखो कि दिखता कैसा है, अब इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर कैसा दिखता है, देखो मैं वही बोल रहा हूँ ना आपको, कि देखो अभी आपको ये ऐसा दिख रहा है, लाइक एक ये आपका लेफ्ट शोल्डर हो गया, ये आपका हेड हो गया, ये आपका राइट शोल्डर हो गया, और ये हमारी नेकलाइन हो गई। ये कटती है तो डाउन ट्रेंड जो होता है वो अप ट्रेंड में चेंज हो जाता है इसके कटने के बाद। ठीक है, चलो ये तो मैंने आपको बता दिया, अब मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि देखो ये दिखते कैसे हैं पैटर्न, मैंने आपको ऐसा समझाया कि यार ये तो इतनी क्लैरिटी के साथ दिखाया, लेकिन लाइव मार्केट के अंदर आपको बिल्कुल ऐसा नहीं दिखने वाला, आपको लॉजिकल समझना पड़ेगा, उसी के लिए ही तो एक्सपीरियंस लगता है। यहाँ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर इस तरीके का दिख रहा है, ये देखो इस तरीके का दिख रहा है। अच्छा, यहाँ पे भी मार्केट का स्ट्रक्चर ही देख पा रहे होगे आप लोग, अगर मैं आपको बोल दूं यहाँ पे मार्केट का स्ट्रक्चर देखो, कोई पैटर्न देखने की जरूरत नहीं है, तो लोअर लो लगने बंद हो गए, एक तरीके का डबल टॉप डबल बॉटम पैटर्न बन गया, नेकलाइन ब्रेक होती है, मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, और डाउन ट्रेंड हमारा अप ट्रेंड में चेंज हो जाता है। हमने जस्ट नाम दिया है उन पैटर्न्स को कि ये एक इन्वर्टेड हेड मान लो, ठीक है, ये डबल टॉप डबल बॉटम पैटर्न मान लो, ये तो जस्ट एक नाम है, असल में चीज जो हो रही है वो मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेकआउट हो रही है। ठीक है, और एग्जांपल देखो, ये अप ट्रेंड है, ये देखो लेफ्ट शोल्डर, हेड, राइट शोल्डर, नेकलाइन ब्रेक होती है, नीचे आ जाता है। सिंपल, हेड एंड शोल्डर्स को हम ऐसे ट्रीट करते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये मार्केट की साइकोलॉजी दिखाता है। और देखो फिफ्थ एग्जांपल देखो, अब लास्ट एग्जांपल इसका, फिर इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हम इसको ट्रेड करते हैं। देखो बड़ा एग्जांपल है, ये देखो एक लेफ्ट शोल्डर, हेड, राइट शोल्डर, नेकलाइन ब्रेक करता है, अच्छी कैंडल है, देखो कैंडल देखो ब्रेक करने वाली, कितनी अच्छी कैंडल से ब्रेक हुई है उसकी नेक लाइन, और वो ऊपर चले गया, डाउन ट्रेंड हमारा हमारा जो डाउन ट्रेंड था वो अप ट्रेंड में चेंज हो गया, इन्वर्टेड हेड की अच्छी एक नेकलाइन की ब्रेकआउट आया। ठीक है, अब मैं आता हूं इसमें कि जब आपने सबने देख लिया कि किस तरीके का दिखता है, अब मैं आता हूं कि आप इसको कैसे ट्रेड करोगे इंट्राडे में या स्विंग ट्रेडिंग में। ठीक है, हाउ टू ट्रेड हेड एंड शोल्डर या इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, आप यहाँ पे खुद से लिख सकते हो। चलो पहला एग्जांपल देखो,
एक अप ट्रेंड में ये बनता है। क्या आप लोग यहाँ पे इस पॉइंट को समझ पा रहे हो कि मैंने यहाँ पर एंट्री क्यों लिखी है? कोई मुझे बताएगा क्यों लिखी है मैंने यहाँ पर एंट्री? मार्केट का स्ट्रक्चर इन्वॉल्व कर दो यहाँ पे। क्या समझ पा रहे हो क्यों लिखी है यहाँ पर एंट्री? इसके कटते ही क्यों लिखी है यहाँ पर एंट्री? बस आप लोगों को, जिन जिन लोगों को ये लग गया है ना कि हायर लो ब्रेक हो गया है, आप बिल्कुल सही सीख रहे हो। आप बिल्कुल सही सीख रहे हो, क्योंकि इसने अपना हायर लो ब्रेक कर दिया है। नया हायर हाई लगने बंद हो चुके हैं, डाउन ट्रेंड में आ जाएगा। हमने तो जस्ट नाम दिया है, हमने जस्ट नाम दिया है उसका कि ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। ठीक है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न ने क्या करा, ये अभी तक हाई लगा रहा था, यहां तक अपने हाई लगा रहा था, इस हाई के बाद ये हाई लगा रहा था, लेकिन अब जो राइट शोल्डर ने उसने अपना हायर हाई लगाना बंद कर दिया, लोअर हाई लगाने चालू कर दिए। ठीक है, और ये ब्रेक कर दिया हमारा स्ट्रक्चर, हायर लो ब्रेक कर दिया, और उसके बाद ट्रेंड चेंज। लोग बोलते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, मैं बोलता हूँ मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज है। मार्केट ने अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया, बस वो फॉर्मेशन कुछ इस तरीके की बनती है, फॉर्मेशन वो हमको हेड एंड शोल्डर दिखता है। ठीक है, इस तरीके से। और एग्जांपल देखो, ठीक है, ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, अगेन वही बात, अप ट्रेंड में है स्टॉक, अपना हायर लो ये वाला है, ये ब्रेक हो गया है अच्छी कैंडल से, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है नो एंट्री। ठीक है, क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे नो एंट्री? इसलिए लिखा हुआ। अच्छा, कोई मुझे बताएगा कि मैंने यहाँ पे नो एंट्री क्यों लिखी हुई है? कोई कोई भी बता सकता है? हालांकि ये चीज मैंने आपको सिखाई नहीं है अभी तक, अभी बता रहा हूँ नए चार्ट पे। नहीं, हायर लो तो ब्रेक है, हायर लो तो इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया, मैंने यहाँ पर एंट्री लेने के लिए मना क्यों करा? रीटेस्ट फेल, नहीं नहीं नहीं, किशोर भाई ने सही बोला, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस बन रहा है। बिल्कुल सही बोला आपने। देखो, मार्केट में क्या होता है ना, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर मार्केट में आप कभी भी ट्रेड ले रहे हो और आपका जो स्टॉप लॉस है वो आपके रिवॉर्ड से, आपके टारगेट पॉइंट से कुछ ज्यादा ही बड़ा बन रहा है, वो ट्रेड आपके मतलब का है ही नहीं, वो ट्रेड आपके मतलब का है ही नहीं। अगर आपका स्टॉप लॉस, अगर आपका जो रिस्क है वो आपके रिवॉर्ड से, मतलब जो आपका टारगेट है उससे बड़ा आपका रिस्क है, अगर आपको 1,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है और उसके मुकाबले आप 2,000 का रिस्क ले रहे हो, तो वो ट्रेड बहुत घटिया ट्रेड होने वाला है। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, ये इतनी बड़ी कैंडल ने ब्रेक कर दिया, ये हेल्दी कैंडल है, लेकिन इसका स्टॉप बहुत ज्यादा बड़ा है। इतना बड़ा स्टॉप लॉस कभी नहीं लोगे, कभी नहीं लोगे, होल्ड कर जाओगे, रीटेस्ट के लिए हमेशा आता है। मैंने आपको बोला है ना, जब भी ब्रेकआउट आएगा वो ये नए बायर्स को फंसाने की कोशिश करेगा, जिसे हम बोलते हैं नोविश ट्रेडर, फेक बाइंग। ये भी तो एक फेक बाइंग है, ये सब जो ये आ रही है, देखो लास्ट लास्ट बाइंग जिसे मैं बोल रहा हूँ 2 दिन से, लास्ट बाइंग हुई यहाँ पे। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ यहाँ पे, अगर आप फिर से देखोगे, ये एक क्या लगता है, ये एक और पॉइंट लगता है और ये ब्रेक कर जाता है, यहाँ पे आपकी एंट्री होती है एग्जैक्ट एंट्री, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस बढ़ा था, यहाँ पे आपका सिर्फ एक कैंडल का स्टॉप लॉस है। इस तरीके से ट्रेड करना होता है, मार्केट का स्ट्रक्चर आपको हर जगह पे इन्वॉल्व करना है अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। चलो और एग्जांपल है अभी, और एग्जांपल से क्लैरिटी के साथ समझाता हूँ। ठीक है, ये देखो, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनता है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है, ये देखो। ठीक है, अच्छी कैंडल से ब्रेक करता है, क्या चीज ब्रेक करता है, नेक लाइन ब्रेक करता है, अच्छी कैंडल से नेक लाइन ब्रेक करता है। यहां पे आपको मार्केट का स्ट्रक्चर देखना है। ठीक है, आपको यहाँ पे मार्केट का स्ट्रक्चर देखना है कि ये ब्रेक हो गया, मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेकआउट हो गया। अच्छा, यहाँ पर आप ये भी बोल सकते हो कि यार ये कि डबल बॉटम लग गया, डबल बॉटम पैटर्न लग गया, नए, अभी तक लोअर लो लग रहे थे, अब लो लगने बंद होके हायर लो लगने चालू हो गए, और ट्रेंड चेंज। आपके आंखों के आगे सब कुछ मार्केट चेंज करके जाएगा ट्रेंड को, जस्ट आपको वो चीज पकड़नी आनी चाहिए कि मेरे को इसको पकड़ना कैसे है। ठीक है, और एग्जांपल देखो, फोर्थ एग्जांपल देखो, ये देखो क्लियर कट दिखा रहा हूँ, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर इस नेक लाइन को ब्रेक करता है, अच्छी कैंडल से ब्रेक करता है और ट्रेड आ जाता है। ठीक है, अच्छा, आप किसी ने मुझसे पूछा था अभी कि इसका एक मैक्सिमम टारगेट कितना होता है। देखो, अब मैं आपको टारगेट समझाता हूँ, समझा देता हूँ इसको। ये एक है, ये एक राइट शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर है, ये एक हेड है,
ठीक है, और ये एक हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है। फॉर एग्जाम्पल एक ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन जाता है हमारा, हम यहाँ पर एंटर कर रहे हैं, ये बोला मैंने आपको। तो इस हेड से इस नेक लाइन तक की जो दूरी होती है ना, वो हमारा टारगेट होता है इतना ही नीचे, सेम। ठीक है, हमने यहाँ पे रीटेस्ट का इसलिए वेट नहीं करा है रौनक भाई, क्योंकि ना इसने मार्केट का स्ट्रक्चर भी चेंज करा है साथ के साथ। नए लोअर लो लगने बंद होके हायर लो लगने चालू हो गए, इसलिए आप यहाँ पर एंटर करोगे। बाकी अभी ये चीज पे आप बिल्कुल, मैं देखो मैं आपको लोगों की, सब लोगों की एक गलतफहमी दूर करता हूँ कि अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि यार अभी मैंने ये थर्ड क्लास में सारे चार्ट पैटर्न आपको दिखा दिए, कल आपको चार्ट पैटर्न दिखने लगेंगे मार्केट में और आप उसमें ट्रेड करोगे, अभी ट्रेड मत करना। मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ 6 क्लास तक एटलीस्ट वेट करो, सब लोग ट्रेड करने कोशिश करो। आपका अगर चाहे कैपिटल है भी ना, आपका मन भी कर रहा है ट्रेड करने का, रुक जाओ, 6 क्लास तक वेट करो। 6 क्लास के बाद काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। लाइक मेरा जो सेटअप है वो दिखाऊंगा कि किस तरीके से मैं अपने सेटअप पे काम करता हूँ। ठीक है, तब आपको और क्लैरिटी आएगी कि क्यों मैं यहाँ पे ब्रेकआउट पे एंटर कर रहा हूँ, क्यों मैं रिटेस्ट का वेट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत सारी चीजें आएंगी। 6 क्लास तक आप कर सकते हो, 6 क्लास के बाद थोड़ा बहुत ट्रेडिंग करना स्टार्ट करना, जो मैं बताऊंगा वही करना, क्योंकि 6 क्लास के बाद तो सब स्ट्रेटजी वाली क्लासेस है हमारी। ठीक है, अभी जो प्राइस एक्शन है वो पूरा पहले सीख लो। अभी जस्ट ये एक पैटर्न बता रहा हूँ, तो पैटर्न से आप देख लो कि किस तरीके से जस्ट मार्केट अपना स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद, पैटर्न है पीछे से, मार्केट का स्ट्रक्चर भी है और चेंज हो रहा है। स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है तो मार्केट की डायरेक्शन चेंज हो रही है। ठीक है, और एग्जांपल देखो, देखो मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, ये नेकलाइन पे एंटर कर दोगे। ठीक है, ये आ गया आपका टारगेट। ये टारगेट कैसे डिसाइड हुआ है यहाँ पे? ठीक है, ये टारगेट कैसे डिसाइड हुआ है? मैंने अभी आपको बोला कि हेड से लेके नेक लाइन तक की जितनी भी दूरी होगी, ये आपका मैक्सिमम टारगेट होगा। लाइक यहाँ पर हेड एंड शोल्डर का मैक्सिमम टारगेट। आगे की क्लास में वैभव भाई, आगे की क्लास में स्टॉप लॉस बताऊंगा, टेंशन मत लो यार। स्टॉप लॉस हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बताऊंगा कल। कल के बाद मैं आपको थोड़ा बहुत स्टॉप लॉस के बारे में भी बताऊंगा। कल की क्लास हमारी इंडिकेटर्स की है कि इस प्राइस एक्शन को थोड़ा सा रिलायबल बनाने के लिए जो जो छोटे मोटे इंडिकेटर्स हम यूज करेंगे, वो कल की क्लास है। छोटी छोटी क्लास है कल वाली, आज की इंपॉर्टेंट क्लास है, आप इसको पढ़ो अभी। ठीक है, स्टॉप लॉस की फिक्र मत करो, अभी आपको ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, जब मैं आपको बोलूंगा ना कि ट्रेड करो, तो आप सब लोगों को ये भी पता होगा कि हमारा स्टॉप लॉस कहाँ है, हमारा टारगेट कहाँ है। ठीक है, ठीक है, ये वाला पैटर्न, ये वाला जो पैटर्न आया है, इसको हम बोलते हैं राइजिंग वेज पैटर्न। आगे आगे की इसमें बताता हूं अभी। ठीक है, तो अभी आप जस्ट यहाँ पे ये समझो, हेड एंड शोल्डर की नेक लाइन ब्रेक होती है और ये हमारे एक टारगेट पॉइंट पे आ जाता है। ठीक है, क्यों आता है? क्योंकि ये हमारा मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज कर रहा है। सिंपल, मार्केट का स्ट्रक्चर जहां पे चेंज होता है वहां पर ही आपको एंट्री करनी पड़ती है। ठीक है, और जहां पे मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो रहा है ना, एंटर मत करो, वहां पे रिवर्सल के चांसेस है, पूरे 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 रिवर्सल के चांसेस है। ठीक है, और देखो, ये देखो डाउन ट्रेंड इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है, अच्छी कैंडल से, अच्छी कैंडल से ब्रेकआउट आया है। देखो, क्या किसी को ये कैंडल दिख रही है? कुछ कुछ ये कोई कैंडल है क्या? कुछ मैंने पढ़ाया हो आपको? कुछ याद आया आपको इस कैंडल के बारे में? हैमर कैंडल। क्या इस पैटर्न, इस ये पैटर्न मैंने आपको कभी समझाया है क्या कि बिल्कुल बॉटम पे बनता है ये वाला पैटर्न? कुछ ऐसा पैटर्न मैंने आपको पढ़ाया हो कभी? मॉर्निंग स्टार पैटर्न, दीपक भाई ने ठीक बोला। देखो मैं आपको बता रहा हूं, जब भी मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज होने वाला होता है, मार्केट रिवर्स करने वाली होती है, तो मार्केट आपको अलग अलग तरीकों से इंडिकेट करने की कोशिश करती है। अभी मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मेरे को बहुत ज्यादा आदत है इन सब चीजों को पढ़ने की, मैं बहुत सालों से ये सब कुछ पढ़ता हुआ आ रहा हूँ, तो मुझे एकदम मेरे को दिख जाता है कि हाँ यहाँ पे ये है और यहाँ पे ये काम होने वाला है। लाइक इसी को ही एक्सपीरियंस हम बोल रहे हैं। मैंने एकदम देख लिया, देखो मैंने कोई यहाँ पे मार्क थोड़ी कर रखा है कि वो मॉर्निंग स्टार पैटर्न मुझे दिखा, तो मैंने आपको पूछा। यहाँ पे एक इन्वर्ट, ये दोनों नीचे बनती है, वो नीचे ही बॉटम पे ही बनी है, और साथ के साथ यहाँ पे मार्केट का स्ट्रक्चर अच्छी कैंडल से एंटर करो और उसके बाद मूव देखो। और ये चीज मैं आपको बार बार बोलता हुआ आऊंगा कि जहां पे मल्टीपल कंफर्मेशन हैं, जहां पे बहुत कुछ चेंज हो रहा है, जहां पे क्लैरिटी आ रही है ना, वहां पे आपको सबसे अच्छी और बेहतरीन मूव देखने को मिलेगी मार्केट की।
जहां पे आपको मल्टीपल कंफर्मेशन है और अच्छा मूवमेंट दिख रहा है, क्लियर हो रहा है चार्ट, एकदम क्लियरिटी के साथ दिख रहा है ना। अगर अगर हॉश पॉश है, बहुत बहुत रश दिख रहा है वहां पे, वो काम ढंग से नहीं करेगा। लेकिन अगर क्लैरिटी के साथ दिख रहा है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर क्लैरिटी के साथ दिख रहा है, बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, और एग्जांपल देखो आप, देखो ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। ठीक है, ये देखो एक हेड एंड शोल्डर, प्रॉपर हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, ब्रेकआउट हुआ, मार्केट का स्ट्रक्चर गया। ठीक है, मार्केट का स्ट्रक्चर गया है। थोड़ी देर ये एक अलग पैटर्न है जो अभी आगे की क्लास में समझाऊंगा, अभी अभी आगे समझाऊंगा। इसको हम फ्लैग एंड पोल पैटर्न बोलते हैं, सुना भी होगा बहुत लोगों ने। तो यहाँ पे आप एंटर कर रहे हो, इस कैंडल पे, हेल्दी कैंडल पे एंटर कर रहे हो, जानबूझ के लिखा हुआ है स्टॉप लॉस, क्योंकि अभी आप इसी के ऊपर लगाओगे स्टॉप लॉस, बिल्कुल एक एग्जैक्ट ऊपर लगाओगे, रेजिस्टेंस पे स्टॉप लॉस लगाओगे। क्योंकि जब तक मैं स्टॉप लॉस नहीं पढ़ा रहा हूँ तब तक आप स्टॉप लॉस नहीं, मतलब वैसे नहीं कर रहे हो, क्योंकि अभी आप लोग ट्रेड नहीं कर रहे हो, तो इसलिए मैंने जानबूझ के यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा हुआ है ऊपर। ठीक है, स्टॉप लॉस तो हम हमेशा ट्रेल करते हैं। ठीक है, स्टॉप लॉस तो मूवमेंट वाला रहता है हमेशा। स्टॉप लॉस एक जगह फिक्स नहीं रहता, बहुत कम जगह ऐसा रहता है कि यहाँ पे एक स्टॉप लॉस फिक्स है। स्टॉप लॉस तो ट्रेल करते हैं। अगर एक बाय करा है, एक स्टॉक अगर बाय किया हुआ है, तो हम अपने, अगर वो स्टॉक आपके मूवमेंट पे ऊपर चल रहा है ना, तो आप हम अपने स्टॉप लॉस को ऊपर करते हैं, उसको बोलते हैं ट्रेल करना। ठीक है, वो आगे की क्लास में समझाऊंगा सब कुछ यार, जब मैं मूविंग एवरेजेस समझाऊंगा ना आपको, उसके साथ आपको स्टॉप लॉस भी समझाऊंगा। ठीक है, और एग्जांपल देखो, अप ट्रेंड देखो। अच्छा, मैं मेरे को ये एग्जांपल समझाने की जरूरत पड़ रही है क्या आप लोगों को, ये बताओ। ये एग्जांपल क्लैरिटी के साथ समझ में आ रहा है क्या, ये बताओ। हायर हाई लगना बंद, हायर हाई लगना बंद। पहले तो ये देखो, हेड एंड शोल्डर पैटर्न ही छोड़ दो, हेड एंड शोल्डर पैटर्न का नाम ही छोड़ दो, हायर हाई लगने बंद हो गए, हायर हाई लगने बंद हो गए। और क्या ब्रेक हो गया, कोई मुझे बताएगा क्या ब्रेक हो गया। हायर हाई लगने ब्रेक बंद हो गए, और क्या चीज ब्रेक हो रही है, हायर लो। सूरज भाई ने ठीक बोला, हायर लो ब्रेक हो गया, सिंपल, हायर लो ब्रेक हो गया, अच्छी कैंडल से ब्रेक हो गया, ट्रेंड चेंज, उसको हम नाम दे रहे हैं हेड एंड शोल्डर। ठीक है, और दिख वहीं रहा है जहां पे ट्रेंड चेंज हो रहा है, जहां पे ट्रेंड चेंज हो रहा है वहीं पे दिख रहा है वो। ठीक है, और वहीं पे आपको ट्रेड करना है। ये देखो, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, मार्केट का स्ट्रक्चर साथ के साथ चेंज, अच्छी कैंडल, यहां से लोअर लो लगने बंद हो गए, हायर लो लगने चालू हो गए, तो दैट्स मीन आप एक अप ट्रेंड में जा रहे हो। अगर लोअर लो लगने बंद हो गए, अभी तक लोअर लो लग रहे थे देखो, अब यहाँ से लोअर लो लग के लोअर लो लगने बंद हो गए और हायर लो लगने चालू हो गए, मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो गया, उसको हमने नाम दे दिया इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। लेकिन ऐसा नहीं है, मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेकआउट हो रहा है, सिंपल। ठीक है, और एग्जांपल देखो आप, लास्ट एग्जांपल है इसका। ठीक है, ये देखो, अप ट्रेंड में जा रहा था, अप ट्रेंड में जा रहा था, एक इन्वर्टेड हेड एंड, सॉरी, इन्वर्टेड नॉर्मल हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है। ठीक है, यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर क्या बता रहा है कि भाई अभी तक तो हायर हाई लग रहे थे, लेकिन अब हायर हाई लगने बंद हो गए हैं, यहां से ट्रेंड चेंज हो गया, मार्केट का स्ट्रक्चर यहाँ पे चेंज हो गया, अच्छी कैंडल से चेंज हो गया, एंटर करो, आ गया टारगेट देखो नीचे तक। मूवमेंट भी तभी अच्छी आएगी, वो मूवमेंट भी तभी अच्छी आएगी जब बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आपके साथ ये पैटर्न होगा। तो क्या मैं ये मान के चलूं आप लोगों को इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर और हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्लियर हुए हैं विद एग्जांपल। हम आगे बढ़ जाएं रिवर्सल कैंडल के और रिवर्सल पैटर्न में, और आगे बढ़ जाएं हम। एक बार सब बता दो मुझे, 70 लोग देख रहे हो, सब लोग बताओ। ठीक है, ये पीपीटी आपको टेलीग्राम पे मैं दे दूंगा, आप जस्ट देख सकते हो। ठीक है, जिसको भी डाउट होगा आप मेरे को पूछ सकते हो व्हाट्सएप पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस लोगों ने भी मेरे से डाउट पूछे हैं यार, मैंने पूरी कोशिश करी है व्हाट्सएप पे क्लियर करने की सब लोगों को। ठीक है, चलो, अब हमारे इसके रिवर्सल पैटर्न के 2 टॉपिक क्लियर हो गए। रिवर्सल पैटर्न में अब आता है थर्ड टॉपिक, वो है हमारा फॉलिंग वेज पैटर्न और राइजिंग वेज पैटर्न। ठीक है, कैसे बनते हैं ये, एक ट्रेड ऊपर से जा रहा होता है इस तरीके से, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाता है। यहाँ पे भी अब सबके दिमाग में आ गया होगा कि भाई ऊपर अगर मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हुआ तो हम राइजिंग वेज में ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ नीचे, हाँ ये भानु भाई, ये बहुत दोनों कॉमन है, लेकिन स्टिल लोग नहीं कमा पाते पैसा, मैं आपको सच बता रहा हूँ। अच्छा, अगर अगर ऐसा ही होता, ये जितने भी पैटर्न्स हैं, ये कैंडल्स हैं, ये पूरा प्राइस एक्शन है,
सब कुछ है। क्या आपको लगता नहीं है कि YouTube आपको सिखा सकता है? ये चार्ट पैटर्न YouTube भी सिखा सकता है, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि वो भाई जो मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक कर रहा है ना, और कुछ कैंडल्स होती है, लाइक मेरी कुछ प्राइवेट कैंडल्स हैं, वो मैं आपको बताऊंगा आने वाले क्लासेस में कि कौन सी कैंडल कहाँ पे अच्छी परफॉर्म करती है। हाँ भानु भाई, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ये पैटर्न्स को ट्रेड करना है। ठीक है, टेंशन मत लो, जहां पे भी आप राइजिंग वेज फॉलिंग वेज पैटर्न आप लोगों को दिखेगा, सब कुछ अच्छी तरीके से क्लियर कट हो जाएगा। ठीक है, चलो पहले मैं दिखा देता हूँ कि राइजिंग वेज पैटर्न दिखता कैसा है और फॉलिंग वेज पैटर्न दिखता कैसा है। ठीक है, कुछ इस तरीके का है, देखो राइजिंग वेज ऊपर जा रहा है मार्केट। ठीक है, राइजिंग वेज पैटर्न बनता है कुछ इस तरीके का। ठीक है, और जैसे ये ब्रेक करता है चेंज हो जाता है। ऐसा बहुत कम देखा होगा आप लोगों ने कि यार इतना सा मार्केट का स्ट्रक्चर एक बना हमारा, ठीक है, ये एक बना राइजिंग वेज पैटर्न बना और इतनी आसानी से टूट गया, है ना भानु भाई? इतनी आसानी से तो नहीं दिखा होगा आज तक कभी भी आपको। ठीक है, अब देखो, एक और देखो, राइजिंग वेज पैटर्न बनता है, ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है, ये बना ये बना ये बना और ये चेंज हो गया। राइजिंग वेज पैटर्न बनता है और वो अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में चेंज कर रहा है। क्या क्यों कर रहा है चेंज? क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं रिवर्सल पैटर्न। ध्यान रखना, अभी हमारा जो मेन टॉपिक है वो रिवर्सल पैटर्न का है। रिवर्सल पैटर्न के अंदर हमने अभी क्या सीखा? डबल टॉप, डबल बॉटम, हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, और अब हम दो पैटर्न और सीख रहे हैं, राइजिंग वेज, फॉलिंग वेज। इसको बोलते हैं राइजिंग वेज पैटर्न। राइजिंग वेज पैटर्न कुछ इस तरीके का अप ट्रेंड में स्टॉक चल रहा है, कुछ इस तरीके का पैटर्न बनेगा, इसके टूटने के बाद स्टॉक नीचे आ जाए। ठीक है, और एग्जांपल देखो, और एग्जांपल देखो आप कि किस तरीके के ये दिखते हैं। अब देखो एक और राइजिंग वेज, ये देखो इतना तेज मूव, राइजिंग वेज पैटर्न बनता है। ठीक है, राइजिंग वेज का ब्रेकआउट आता है और ट्रेंड चेंज, डाउन ट्रेंड में आ गया, जबकि इतनी तेज मूव थी यहाँ पे, स्टिल वो डाउन ट्रेंड में आ गया। ठीक है, और देखो, और देखो एग्जांपल आप देखो, ये फॉलिंग वेज का एग्जांपल है, नीचे आ रहा है नीचे आ रहा है, कुछ इस तरीके की शेप बनाने की कोशिश करता है, इसको ब्रेक करता है और ट्रेंड चेंज। जस्ट मैं अब आपको दिखा रहा हूँ ट्रेड कैसे करते हैं, अभी आपको अगले स्लाइड में दिखाऊंगा। ठीक है, इसका एक लास्ट एग्जांपल देखो आप लोग। ठीक है, ये देखो डाउन ट्रेंड में आ रहा है, राइजिंग वेज पैटर्न, फॉलिंग वेज पैटर्न बनता है, ब्रेक करता है। अब कुछ लोग यहाँ पे समझ गए होंगे कि क्यों गया है ये ऊपर, मेरे ख्याल से कुछ लोग तो समझ गए होंगे कि यहाँ पर ये क्यों गया है ऊपर। क्या कोई समझा क्या? कोई मुझे बता सकता है कि ये राइजिंग वेज जो पैटर्न, सॉरी फॉलिंग वेज जो पैटर्न बना हुआ है ये क्यों गया है ऊपर? लोअर हाई ब्रेक, अमन भाई ने ठीक बोला, लोअर हाई ब्रेक हो गया। चलो अब मैं आपको सिखा रहा हूं हाउ टू ट्रेड फॉलिंग वेज और राइजिंग वेज। ठीक है, ठीक है, देखो क्या होता है इसमें। अब आप पहला एग्जांपल देखो, मैं समझा रहा हूँ वैभव भाई, मैं समझा रहा हूँ। देखो ऊपर जा रहा है ट्रेड, ऊपर जा रहा है ट्रेड। ठीक है, सिंपल सी बात है, हम इसको भी तभी ट्रेड करेंगे, इसको भी हम तभी ट्रेड करेंगे जब इसका मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक होगा। ध्यान रखना, अप ट्रेंड में जा रहा है, अभी तक तो नॉर्मल एक अप ट्रेंड में जा रहा है, उसके बाद यहाँ पे रश हो जाता है, थोड़ा ऊपर नीचे जाना लग जाता है मार्केट। क्या हो रहा है देखो, यहाँ पे डबल टॉप भी बोलो आप इसको, साइकोलॉजी सेम है, हायर हाई लगने बंद हो गए हैं, हायर हाई लगने बंद हो गए हैं, सेम साइकोलॉजी है। हाँ सही बोला आपने, डबल टॉप भी है, हायर हाई लगने बंद हो गए ना, मार्केट अभी तक ऊपर जा रहा था लेकिन अब ऊपर नहीं जा रहा है, हायर हाई लगने बंद हो गए हैं। सेम साइकोलॉजी, मार्केट का स्ट्रक्चर, यहाँ पे क्या टूटता है, हायर लो ब्रेक हो जाता है, और आप यहाँ पर करोगे आप एंट्री। आप लोग क्या करते हो ना, मैं बताऊं आप लोगों को क्या करते हो, आप ना इसके टूटते ही एंटर कर जाते हो और वो ना अपना बिना हायर लो ब्रेक करे वो यहाँ से रिवर्स कर जाता है। क्या ये किसी के साथ हुआ है? मुझे सब लोग लिखकर बताओ अगर ये कुछ हुआ है आपके साथ, क्योंकि यही हो रहा है सबके साथ, ऑलमोस्ट सब लोगों के साथ यही होता है कि आप एंटर कर जाते हो राइजिंग वेज के ब्रेकआउट पे, जबकि उसने अपना हायर लो ब्रेक करा ही नहीं है और वो यहीं से घूमता है। आपने देखा होगा कि आप लेते हो, उसके बाद थोड़ा सा प्रॉफिट आता है, उसके बाद हमेशा लॉस ही रहता है, वो ऊपर ही जाता है, वो नीचे आएगा ही नहीं।
क्योंकि जब तक हायर लो ब्रेक नहीं होगा, मार्केट चेंज ही नहीं हुआ है ना, चाहे कोई भी पैटर्न बन जाए, असल में चीज जो है वो है मार्केट का स्ट्रक्चर। तो इसलिए बार बार मार्केट का स्ट्रक्चर बोल रहा हूं, बिकॉज यही मेन है भाई पॉइंट, ये है एंटर का, ये एंट्री पॉइंट है ये वाला। वो ऊपर नहीं कि ब्रेकआउट होते ही ले लिया, जब तक हायर लो ब्रेक नहीं हुआ है ना, तब तक आपको कुछ नहीं करना है, छोड़ दो, नहीं है आपके मतलब का वो। अच्छा क्या हो सकता है, अगर यहां पर आपने एंटर कर दिया है तो आप बहुत चांसेस है आप गलत हो सकते हो। कभी कभी क्या होगा, ये यहीं से घूमेगा और बाद में इसको तोड़ देगा और फिर गिरेगा नीचे, बहुत बार देखा होगा, उसको बोलते हैं रीटेस्ट, सिंपल, उसको बोलते हैं हम रीटेस्ट। ठीक है, चलो और एग्जांपल दिखा रहा हूं कि कैसे इसको हम ट्रेड करते हैं, राइजिंग वेज फॉलिंग वेज को। ठीक है, ये देखो यहां पे मैंने एंट्री बताई हुई है। अब मुझे कोई बताएगा कि इस फॉलिंग वेज पैटर्न की जिसने अपने लोअर लो लगाने बंद कर दिए हैं, लोअर लो लगाने बंद कर दिए हैं का मतलब होता है कि अब ट्रेंड चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ट्रेंड चेंज हो रहा है और यहाँ पर ये ब्रेकआउट आता है। मैंने एंटर क्यों बोला है यहाँ पर, कोई मुझे बताएगा कि यहाँ पर मैंने एंट्री क्यों लिखी हुई है, क्यों लिखी हुई है यहाँ पर मैंने एंट्री। हाँ, लोअर हाई ब्रेक हो चुका है हेल्दी कैंडल से, एंटर। यही है साइकोलॉजी भाई इन सब चीजों की, नीचे से लोअर लो लगने बंद, हायर लो लगने चालू, लोअर हाई ब्रेक। ये अपने दिमाग में रखना है इस चीजों को भाई। लोअर हाई ब्रेक हो गया, लोअर लो लगने बंद हो गए, नीचे जाना बंद हो गया और हायर लो लगने चालू हो गए। ये चीजें हैं, ये कॉन्सेप्ट है मार्केट के घूमने का। मार्केट ऐसे ही घूम रहा है हर जगह, जहां पे भी अगर आपको रिवर्सल दिख रहा है तो यही होगा, इससे फालतू कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, और एग्जांपल देखो, माइक ऑफ कर लो। ओके, राइजिंग वेज पैटर्न, राइजिंग वेज पैटर्न, राइजिंग वेज पैटर्न। देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस ब्रेकआउट पे एंटर कर जाते हैं, इस ब्रेकआउट पे एंटर कर जाते हैं। असली एंट्री है इधर, जब ये मार्केट का स्ट्रक्चर अच्छी कैंडल से तोड़ रहा है। ठीक है, यहां पर आपको एंट्री करनी है, अच्छी कैंडल होनी चाहिए, हेल्दी कैंडल इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये लेवल पूरा गया, एंटर करो। देखो आ भी ऐसे ना, ये नीचे तेज आया ही वो तब है, वो नीचे तेज आया ही तब है क्योंकि अब मार्केट में सेलर्स आ चुके हैं, सेलर्स कंट्रोल में आ चुके हैं। ठीक है, इस यही रीजन है कि तेज आने का उसका, कि अब सेलर्स आ चुके हैं भाई, बायर्स खत्म सब अब। ठीक है, और एग्जांपल देखो। ठीक है, ये देखो राइजिंग वेज पैटर्न बनता है, राइजिंग वेज पैटर्न बनता है। क्या हुआ है यहाँ पर, ध्यान से सुनो, क्या है देखो यहाँ पे, ब्रेक कर जाता है ये। ठीक है, एंटर दबा जाओ, एंटर करो, स्टॉप लॉस यही रखना है आपको, और उसके बाद वो नीचे आ गया। देखो सिंपल पॉइंट है यार, आपको सिंपल तरीके से काम करना है, आपको ये हायर लो ब्रेक होने का वेट करना है। भाई हेल्दी कैंडल का साइज क्या होना चाहिए, देखो ये है साइज, ये है साइज। ठीक है, ये भी एक हेल्दी कैंडल है। ठीक है, ये एक हेल्दी कैंडल है। ठीक है, एक्सट्रीम लेवल का हेल्दी नहीं होना चाहिए, एक्सट्रीम एकदम बड़ी नहीं होनी चाहिए, एक एवरेज कैंडल। ठीक है, एक एवरेज कैंडल, और उसे एक एवरेज अच्छी कैंडल दिखनी चाहिए। ठीक है, देखो और देखो एग्जांपल देखो, अब आप ये देखो राइज फॉलिंग वेज पैटर्न बनता है, ये एक डबल बॉटम भी बन रहा है, देखो यहाँ पे साथ के साथ। वो वो फॉलिंग वेज पैटर्न वहां पे क्या शो कर रहा है, वो ये शो कर रहा है कि भाई अभी तक तो लोअर लो लग रहे थे, अब लोअर लो लगने भी बंद हो गए, ब्रेक के बाद साइडवेज भी जाते हैं। देखो कभी कभी साइडवेज भी चले जाता है, कभी कभी वो रीटेस्ट करने भी जाता है। ठीक है, मार्केट कुछ भी कर सकता है, कभी मार्केट एकदम से गिर भी सकता है आपके लेने के बाद। ठीक है, वो चीजें आगे आएंगी क्लास में, कब क्या हो रहा है, एंट्री पॉइंट क्या होते हैं, एग्जिट पॉइंट क्या होते हैं, वो सब समझाऊंगा। ठीक है, अभी आप सब लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, बात खत्म। ठीक है, कि भाई ये राइजिंग वेज है, ये ऐसे काम करता है, ये कैंडल है ऐसे काम करती है। ठीक है, जस्ट अभी आप कॉन्सेप्ट समझो। फिफ्थ क्लास तक तो मैं आपको कॉन्सेप्ट ही समझा रहा हूँ, फिफ्थ क्लास सॉरी फोर्थ शुरू की जो हमारी 4 क्लास है, इसमें मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि मार्केट करता कैसे है काम।
ये मार्केट के काम करने का तरीका है कि ये लोअर लो लगाने बंद कर देगा, हायर लो चालू हो जाते हैं, ठीक है, लोअर हाई ब्रेक होगा तो हायर हाई चालू हो जाएंगे। इस तरीके से मार्केट काम करता है, ठीक है। चलो और एग्जांपल देखो आप अभी, ये देखो, ठीक है, राइजिंग वेज पैटर्न बनता है, राइजिंग वेज पैटर्न बनता है, ठीक है। क्या हुआ है, क्या हुआ है, मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है। देखो डबल टॉप का पैटर्न भी है, यहाँ पे डबल टॉप का पैटर्न भी है, उसकी भी एंट्री हो गई। देखो चाहे आप इसको डबल टॉप बोलो, राइजिंग वेज पैटर्न बोलो, कुछ भी बोलो, यहाँ मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज, राइजिंग वेज पैटर्न नीचे आ गया, एंटर कर जाओ आप यहाँ पे, देखो उसके बाद वो आ गया नीचे। इस तरीके से काम करो, ठीक है। और एग्जांपल देखो, देखो क्या हुआ है, यहाँ पे जो हायर लो है वो ये है। देखो पहली कैंडल ने नहीं काटा, आपको सेकंड कैंडल पे एंटर करना है, ध्यान रखना इस चीज का, हमेशा ध्यान रखना। और तेज मूव आने का कारण क्या है, हायर हाई लगने बंद हो गए, हायर लो लगने चालू हो गए, सॉरी हायर लो आपका ब्रेक कर गया, ठीक है, और उसके बाद नीचे आ गया ट्रेड, सिंपल, ठीक है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे कि हमको हायर लो ब्रेक होना देने पड़ेगा मार्केट को। उससे पहले जैसे आप लोग बहुत, मैं मतलब इंस्टाग्राम पे भी बहुत लोग पूछते ना कि फेक ब्रेकआउट कैसे होते हैं, भाई वो फेक ब्रेकआउट तभी होता है जब मार्केट ये स्ट्रक्चर नहीं तोड़ रहा होता है, यहीं पे ब्रेक करता है, यहां से ऊपर को चले जाता है, वो फेक ब्रेकआउट है। कि आया तो ब्रेकआउट, लेकिन मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं करा, इसलिए वो फेक हो गया, सिंपल सी बात है। ओके चलो अगला एग्जांपल देखो आप लोग, चाहता है राइजिंग वेज पैटर्न बना रहा है, बना रहा है, बना रहा है, ये इसको इन्वॉल्व इसलिए नहीं कर रखा है मैंने क्योंकि ये बड़े टाइम फ्रेम पर ये विक कैंडल है, ठीक है, विक कैंडल है ये, ठीक है। क्या होता है यहाँ पे, मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, डबल टॉप का फॉर्मेशन टाइप है, नया हायर हाई लगना बंद हो गया है, सिंपल सी बात है। हम पे कंफर्मेशंस क्या क्या आ रहे हैं, कोई कैंडल भी दिख रही है क्या किसी को, कोई कैंडल भी दिख रही है क्या किसी को, कोई कैंडल अगर मैंने आपको बताई हो, इसका नाम पता हो आपको, हैंगिंग मैन बोला, इन्वर्टेड, दीपक भाई इन्वर्टेड हैमर नहीं है ये, इन्वर्टेड हैमर नीचे बनते हैं, इस एरिया में बनते हैं, ये है ये, ठीक है, ऊपर बनता है हैंगिंग मैन और शूटिंग स्टार, ठीक है। हाँ उसके बाद देखो मल्टीपल कंफर्मेशन, डबल टॉप पैटर्न, हैंगिंग मैन पैटर्न, हैंगिंग मैन पैटर्न और मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज, तभी तो तेज मूव आ रही है, तभी तो तेज मूव आ रही है, क्योंकि बहुत सारे मल्टीपल कंफर्मेशन है आपके आंखों के आगे, वो एक्सपीरियंस से आएंगे, तो बिना एक्सपीरियंस के बिल्कुल नहीं आएगा, एक्सपीरियंस तो आपको लेना ही लेना पड़ेगा, ठीक है। चलो और एक नाइन्थ एग्जांपल देखो आप, क्या ये मुझे समझाने की जरूरत पड़ रही है आप लोगों को, मुझे बताओ, क्या मैंने वहां पे एंट्री जहां पे लिखी हुई है, क्या आप लोगों को पता चल रहा है, मुझे जरा एग्जांपल देख के बताओ, किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो नो लिखो, जिसको समझ में आ गया एक बार यस लिख दो, सो दैट मेरे को लगे कि आप सब लोग मेरे को ढंग से सुन पा रहे हो, समझ पा रहे हो, ठीक है। मैं समझा रहा हूँ, जिसने नो बोला मैं समझा रहा हूँ, चलो मैं समझा देता हूँ फिर से, ठीक है। डाउन ट्रेंड, टोटल डाउन ट्रेंड, फॉलिंग वेज पैटर्न बनता है, फॉलिंग वेज पैटर्न बनता है, और क्या होता है, ये हमारा एक लोअर हाई पॉइंट, अच्छी कैंडल, देखो हेल्दी कैंडल जो पूछ रहे थे जितेंद्र भाई, हेल्दी कैंडल ये है, देखो कितनी अच्छी हेल्दी कैंडल, उससे हेल्दी कैंडल से ही लोअर हाई ब्रेक हो रहा है, ठीक है, लोअर हाई कैंडल अच्छी हेल्दी कैंडल से ब्रेक हो रहा है, वो कैंडल भी वहीं पे आ रही है जहां पे उसको लोअर हाई ब्रेक करना है अपने फॉलिंग वेज पैटर्न का, और देखो डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में चेंज हो गया, ठीक है। और एग्जांपल देखो, लास्ट एग्जांपल है इसका, लास्ट एग्जांपल है देखो, ठीक है, राइजिंग वेज पैटर्न, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, इसको क्या बोलेंगे मुझे बताओ सब लोग जरा, सब लोग एक्टिवली मुझे बताओ इसको क्या बोलेंगे, इस लाइन के ऊपर इसको क्या बोलूंगा मैं, डबल टॉप बोलेंगे, ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो। देखो उस राइजिंग वेज पैटर्न ने क्या करा, नए हायर हाई लगाने बंद कर दिए, डबल टॉप की फॉर्मेशन हो गई,
डबल टॉप की फॉर्मेशन हो गई, यहाँ पे एक कैंडल भी दिख रही होगी आपको, इस शायद शूटिंग स्टार कैंडल हो सकती है ना, शूटिंग स्टार कैंडल है ना, ये देखो, ठीक है, वो भी कंफर्म्ड हो गया यहाँ पर, वो भी कंफर्म हो गया। कहां पर कंफर्म हो गया? शूटिंग स्टार पैटर्न भी है, राइजिंग वेज पैटर्न भी है, डबल टॉप पैटर्न भी है, और एंटर कहां कर रहे हो भाई? मार्केट का स्ट्रक्चर जब तक चेंज नहीं होगा, कुछ भी हो जाए एंटर नहीं करोगे, ठीक है। इसको आप इंगल्फिंग भी बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो इंगल्फिंग, वैभव भाई इंगल्फिंग भी है वो कैंडल, मैं समझ गया हूं आपकी बात, ठीक है। हायर लो पे ही, हायर लो पर ही एंट्री होती है कैंडल क्लोजिंग के बाद, इस बात का हमेशा ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। बस आपको मल्टीपल कंफर्मेशंस कैसे मिल रही हैं, लाइक ऊपर भाई हमको ये पता है कि भाई ऊपर शूटिंग स्टार है, राइजिंग वेज पैटर्न भी है, और मार्केट का स्ट्रक्चर भी चेंज हो गया है, डबल टॉप का फॉर्मेशन भी है, डबल टॉप का फॉर्मेशन भी है। हाँ हिमांशु भाई, ठीक है ना, सबको समझ में आया? चलो, क्या अब आपको तीनों रिवर्सल पैटर्न सबको समझ में आए? क्या आगे बढ़े हम सेकंड पार्ट पे, कंटिन्यूशन पैटर्न वाले पे? सब एक बार सब दबा दो, यस नो, जिसको समझ में आ रहा है आएगा, नहीं आ रहा है मैं आपको फिर से समझाऊंगा, मुझे बताओ सब लोगों को आ रहा है समझ में? ओके, चलो बहुत बढ़िया है। फॉलिंग वेज में टारगेट कितना रखना होता है? देखो मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, अभी जैसे आप टारगेट स्टॉप लॉस की बात कर रहे हो ना, देखो आपने यहाँ पर एंटर करा, फॉर एग्जांपल मैं एक लॉजिकल आपको आंसर देता हूँ, ठीक है, इस चीज का मैं समझा रहा हूँ, यही चार्ट समझा रहा हूँ फिर से, ठीक है, एक लॉजिकल आंसर देता हूँ, लाइक आपने यहाँ पर एंटर करा, दो तरीके के स्टॉप लॉस होते हैं, या तो आपका रिस्क रिवॉर्ड पे बनता है लाइक 1:2, मतलब अगर 1,000 का रिस्क है, एक 1,000 का रिस्क है, तो 2,000 का 2,000 का रिवॉर्ड है, या तो इस तरीके से बनता है, ठीक है। अब रखे कैसे स्टॉप लॉस को और टारगेट को कैसे सेट करें, मैं आपको कल मूविंग एवरेजेस सिखाऊंगा, ठीक है। उस मूविंग एवरेजेस के साथ ये दिखाऊंगा कि जैसे अभी आपका स्टॉप लॉस यहाँ है, लेकिन बाद में वो मूविंग एवरेज इसको ऐसे ट्रेल करते हुए चलेगी, तो हमारा जो ये स्टॉप लॉस है ये नीचे आता चले जाएगा, ठीक है। तो उस चीज की टेंशन मत लो। फॉर आप अगर आपको इसका स्टॉप लॉस लगाना है, तो आपको इसका स्टॉप लॉस कायदे से तो यही लगेगा, रियल रूल तो यही है, ठीक है। और दूसरा, अगर इसका टारगेट है, टारगेट इसका मैक्सिमम इसका ये पॉइंट या ये पॉइंट, इस तरीके का, लाइक ये टारगेट हमारा छोटा है तो हमको ये वाला भी ले सकते हैं, देखो ये भी मिल गया, इस तरीके का, जहां से राइजिंग वेज की शुरुआत होती है वो उसका टारगेट होता है, ठीक है। एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस नाम से मैंने आपको चीजें बताई है, उस हिसाब से भी आप अपना टारगेट सेट कर सकते हो कि अगर लाइक यहाँ पर यार एक ये जोन है, तो मेरा टारगेट, मैंने अगर यहाँ पर एंटर करी है, मेरा स्टॉप लॉस ये है, तो मेरा टारगेट ये होगा, इस तरीके से भी आप टारगेट सेट करोगे, ओके। आएगी धीरे धीरे चीजें सब समझ में आएंगी आप लोगों को। चलो, अब हम अपने सेकंड, आज की क्लास के सेकंड टॉपिक पे, कंटिन्यूशन पैटर्न्स जो जो होते हैं, जो एक ट्रेड को कंटिन्यू करने में हेल्प करते हैं, उस पे बढ़ रहे हैं आगे, ठीक है। देखो, कंटिन्यूशन पैटर्न भी दो तरीके के पैटर्न होते हैं, दो तरीके के पैटर्न्स आएंगे कंटिन्यूशन में, ठीक है। एक आता है बुलिश फ्लैग और एक आता है बेरिश फ्लैग। अब एक आता है राइजिंग वेज, एक आता है फॉलिंग वेज, इसमें भी राइजिंग वेज और फॉलिंग वेज आता है कंटिन्यूशन में। अभी हमने रिवर्सल में पढ़ा, देखो हमने रिवर्सल में, देखो ये राइजिंग वेज को ध्यान से सुनना, मैं आपका डाउट अभी क्लियर करता हूं अगर किसी को डाउट आ रहा है। राइजिंग वेज पैटर्न इसमें क्या है, देखो हमें ये पढ़ा था कि जब एक अप ट्रेंड में राइजिंग वेज पैटर्न बनता है इस तरीके से, तो मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज होता है। तो यहाँ कंटिन्यूशन में क्या हो रहा है, यहाँ डाउन ट्रेंड में राइजिंग वेज बन रहा है, वहां अप ट्रेंड में राइजिंग वेज बन रहा था, अगर वो रिवर्स कर रहा था, यहाँ राइजिंग वेज पैटर्न बन रहा है डाउन ट्रेंड में, और वो कंटिन्यू कर दे रहा है ट्रेंड को नीचे को, क्योंकि ये तो नीचे को ही कट करता है ना राइजिंग वेज, ठीक है। और जो ये फॉलिंग वेज पैटर्न है, सेम फॉलिंग वेज पैटर्न जो हमने बनाया था कि एक डाउन ट्रेंड में फॉलिंग वेज पैटर्न बना, ठीक है, और इसने ट्रेंड को चेंज कर दिया, यहाँ अप ट्रेंड में फॉलिंग वेज बनेगा, यहाँ तो डाउन ट्रेंड में फॉलिंग वेज बन रहा था रिवर्सल के टाइम पे, यहाँ पे अप ट्रेंड में राइजिंग वेज पैटर्न, फॉलिंग वेज पैटर्न बनता है, और स्ट्रक्चर चेंज होने के बाद अप ट्रेंड में कंटिन्यू करता है,
अभी समझा रहा हूँ, एग्जाम्पल सबके हैं, ठीक है। और ये अब हम बात करेंगे बुलिश फ्लैग बेरिश फ्लैग की, ठीक है। इसमें क्या होता है देखो ना, एक झंडा बनता है, ठीक है, एक फ्लैग 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 बनता है। फ्लैग फ्लैग आपको सबको पता है कैसा होता है। एक अब ट्रेंड में स्टॉक आ रहा है, कुछ इस तरीके का एक रेक्टेंगल पैटर्न के अंदर एक स्टॉक फंसता है, उसको ब्रेक करता है और अब ट्रेंड में कंटिन्यू करता है। सेम ऐसे ही बेरिश फ्लैग में, या इसको आप फ्लैग एंड पोल पैटर्न भी बोल सकते हो, तो ये एक नीचे डाउन ट्रेंड में आ रहा होता है, एक फ्लैग पैटर्न बनता है उल्टा, ब्रेकआउट करता है और नीचे आ जाता है, कंटिन्यू करता है अपनी डाउन ट्रेंड वाली मूव, ठीक है। तो अब हम ये वाला पढ़ रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे पहले बुलिश फ्लैग बेरिश फ्लैग विद एग्जांपल, उसके बाद हम समझेंगे राइजिंग वेज फॉलिंग वेज विद एग्जांपल कंटिन्यूएशन पैटर्न में। कंटिन्यूएशन पैटर्न ध्यान रखना, कंटिन्यूएशन पैटर्न पढ़ रहे हैं अब हम लोग, ठीक है। चलो, ये है बुलिश फ्लैग बेरिश फ्लैग, हाउ टू ट्रेड देम, ठीक है। कंटिन्यूएशन के अंदर पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। कुछ इस तरीके का ही दिखता है स्ट्रक्चर इसका, ध्यान से देख लो। और आपको ये पीपीटी भी मिल जाएगी, फोन पे देख सकते हो। फोन पे ना ऐसा करा करो कि देखो, इनको ना आदत डालनी पड़ती है, ये सब चीजें देखने की ना आदत डालनी पड़ती है कि मार्केट का स्ट्रक्चर टूटा, फ्लैग एंड पोल पैटर्न। तो इस वजह से मैंने इतने सारे एग्जाम्पल रखे हुए हैं कि आप लोग बार बार इन एग्जाम्पल को आंखों में डालो, अपने आंखों को दिखना चाहिए कि हाँ भाई, आपको पता होना चाहिए कि एक राइजिंग वेज फॉलिंग वेज पैटर्न कैसा होता है, एक बेरिश फ्लैग पैटर्न कैसा होता है, एक बुलिश फ्लैग पैटर्न कैसा होता है, कैसे हम उनको ट्रेड करते हैं, आपको बिना स्ट्रक्चर देखे ही पता होना चाहिए, ठीक है। चलो, अब मैं आपको दिखा रहा हूं कि एक बुलिश फ्लैग बेरिश फ्लैग कैसा दिखता है, फिर आगे बढ़ेंगे कि ये इनको ट्रेड कैसे करते हैं। देखो, ट्रेंड आ रहा है, इस तरीके का बेरिश फ्लैग पैटर्न बना, बेरिश फ्लैग पैटर्न टूटा, बेरिश फ्लैग पैटर्न टूटा, और जो डाउन ट्रेंड आ रहा था वो कंटिन्यू हो गया, ठीक है। ये कंटिन्यूएशन पैटर्न बन रहे हैं हम लोग, ध्यान रखना। डाउन ट्रेंड आ रहा है, फ्लैग फ्लैग पैटर्न बनता है, फ्लैग पैटर्न ब्रेक करता है और डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो जाता है, ठीक है। और देखो, एग्जांपल देखो, ठीक है। ये एक बुलिश फ्लैग है, अप ट्रेंड में एक बुलिश फ्लैग बनता है, ब्रेकआउट आता है, हेल्दी कैंडल है, और जो ये अप ट्रेंड जा रहा था ये कंटिन्यू करता है, इसलिए हम इसे कंटिन्यू पैटर्न बोलते हैं, ये कंटिन्यू करता है, ठीक है। अब आगे देखो, ये देखो बुलिश ट्रेंड, अप ट्रेंड, फ्लैग एंड पोल पैटर्न बनता है, ब्रेक करता है बुलिश फ्लैग और ट्रेंड को कंटिन्यू करता है, ठीक है। वहां पे एक शेप बन गई फ्लैग पैटर्न की, और वो जैसे ही ब्रेक करता है वो कंटिन्यू करता है, ठीक है। और एग्जांपल देखो आप लोग, ये देखो डाउन ट्रेंड, प्रॉपर फ्लैग पैटर्न, ब्रेक करा, आगे मूव देखो नीचे, कंटिन्यू कर रहा है, मतलब जहां का ट्रेंड है वहीं को वो मूव दिखा रहा है, ठीक है। लास्ट एग्जांपल इसका देखो, फिर हम दिखाते हैं कि किस तरीके से ट्रेड करना है एक्चुअल में, ठीक है। एक मिनट भाई, एक मिनट, ठीक है। ये देखो, डाउन ट्रेंड आता है, फ्लैग पोल फ्लैग, आपने सुना तो होगा ना, फ्लैग एंड पोल बोलते हैं लोग, फ्लैग पैटर्न बोलते हैं, सुना तो होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि किसी ने सुना ही नहीं है, बिल्कुल पैटर्न में बहुत फेमस पैटर्न है ये, ठीक है। देखो, अब आप इतने सारे लोगों ने सुना भी है, पता भी है, नहीं जितेंद्र भाई ने नहीं सुना, लेकिन अब तो सुन लिया ना जितेंद्र भाई। अब तो पता चल गया कि इस तरीके का कोई एक पैटर्न बनता है, ठीक है। चलो देखो, अब आता है इसको ट्रेड कैसे करते हैं, और वही लॉजिक लगेगा, वही सब कुछ होगा कि हम जब तक मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा तब तक ये भी नहीं होगा। देखो अब कैसे, डाउन ट्रेंड, फ्लैग पोल पैटर्न बनता है, ठीक है। फ्लैग एंड पोल पैटर्न बनता है, आपको कभी भी इस ब्रेकआउट पे एंटर नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, कोई मुझे बताएगा कि मैं आपको यहाँ पे एंट्री करने के लिए क्यों मना कर रहा हूं? कोई मुझे बता सकता है क्यों मना कर रहा हूं इस कैंडल पे, जबकि इसने तो तोड़ भी दिया है ये। हायर लो नहीं हुआ है ब्रेक,
बहुत सही बोल रहे हो आप लोग। ठीक है, इसका जो हायर लो था वो पहले का हायर लो ये था। ठीक है, अब इसमें यहां पर कोई टच नहीं है, ये नया हायर लो है। इस ब्रेकआउट पर ये नया हायर लो बनाया हुआ है। आपको दिखा तो दिया कि भाई मैंने ब्रेकआउट कर दी ये लाइन, लेकिन यार, हाँ, लेकिन ये एक नया हायर लो है। और जैसे ही ये हायर लो ब्रेक करता है, हेल्दी कैंडल देख लो जितेंद्र भाई, हेल्दी कैंडल ये होती है, हेल्दी कैंडल ने एंटर दबाना है और यहाँ पे आपका ट्रेंड कंटिन्यू। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये एग्जांपल। पर नहीं नहीं, ये है, आप इसको यहाँ पे ध्यान दो ना, ये है एक हायर लो, और ये कोई हायर लो नहीं है। हायर लो होता जब ये इस पे टकराता, इस लाइन पे टकराता। ये तो ऊपर जा रहा है, ये तो ऊपर जा रहा है। फ्लैग एंड पोल का जो हायर लो बना वो अभी इस ब्रेकआउट पे बना, यहीं पे लोग एंटर कर जाते हैं और फंस जाते हैं सेल करके, देख लो। वो उसके बाद वो यहाँ पे जिन लोगों ने सेल दबाया उसके बाद देखो ऊपर गया उनका स्टॉप लॉस खत्म करने। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे जैसे ही आपका हायर लो ब्रेक होगा, ट्रेड करना है आपको। ठीक है, चलो और एग्जांपल देखो आप मेरे, ये देखो डाउन ट्रेंड, फ्लैग पोल पैटर्न, फ्लैग पोल पैटर्न। ठीक है, एंटर नहीं करना है, ध्यान रखो, इसको यहां पर एंटर नहीं करना है। मार्केट का स्ट्रक्चर नहीं चेंज हुआ है अभी तक, मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हुआ है यहाँ पे, इस पे। ये है आपकी एंट्री, ना कि ये कि आप यहां एंटर करो, ये नोविश एंट्री है। आपकी रियल एंट्री ये है, हेल्दी कैंडल से। ठीक है, और देखो एग्जांपल आप लोग, एग्जांपल बहुत सारे हैं। बेरिश ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, फ्लैग पोल पैटर्न बनता है, मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, ध्यान से देखो। हेल्दी कैंडल होनी इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने जो चार्ट रखे हैं वो आप लोगों के क्लियर कट रखे हैं, क्योंकि आप लोगों को भी यही चीज देखनी है, इससे फालतू कुछ नहीं देखना आपको। आपको जब तक क्लैरिटी नहीं हो रही ना अपने किसी भी चार्ट के अंदर, आपको उसमें ट्रेड नहीं करना है, आप उसको लीव कर दो यार, बहुत सारे चार्ट्स हैं देखने के लिए। ठीक है, तो यहां पे क्लैरिटी क्या है, हेल्दी कैंडल से ब्रेकआउट आ गया नीचे, सिंपल रखो, सिंपल रखना है आप लोगों को। ठीक है, और एग्जांपल देखो, और एग्जांपल देखो आप लोग, देखो अप ट्रेंड, बुलिश फ्लैग, बुलिश फ्लैग पैटर्न, देखो ये आया। ठीक है, एंटर करोगे यहाँ पर, एंटर करो, क्यों करोगे एंटर, बिकॉज यहाँ पे मार्केट का स्ट्रक्चर, ये देखो जो डॉट वाली लाइन है ये कट चुकी है, एंटर करोगे आप यहाँ पे। और उसके बाद देख रहे हो कितनी शार्प मूव आई है ऊपर को, वो क्यों आ रही है, बिकॉज वहां पे सेलर्स, सेलर्स ट्रैप हो चुके हैं, बायर्स आ चुके हैं, सिंपल, बायर्स आ चुके हैं वहां पे। इस तरीके से हमें ट्रेड करना होता है यार। फिफ्थ एग्जांपल, इसका फिफ्थ एग्जांपल देखो आप। ठीक है, डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, यहां पर आपको कभी भी एंटर नहीं करना है, कभी भी एंटर नहीं करोगे, मैं आपको बता रहा हूं। इस पे एंटर करोगे मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप गलती कर जाओगे। ये कैंडल एंटर करने वाली है जब उसने अपना हायर लो ब्रेक करा, और देखो उसके बाद अच्छी मूव। ठीक है, इस तरीके से आपको एंटर करना होता है किसी भी एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न के अंदर। बाय एंट्री कंसीडर करना है या नहीं, नहीं उसके ब्रेकआउट के, मार्केट के स्ट्रक्चर, आप जब भी ट्रेड करोगे वैभव भाई मार्केट के स्ट्रक्चर के बाद ही करोगे ट्रेड। ओके, ये इसके अंदर कोई ट्रेडिंग जोन नहीं है, ये कोई ट्रेडिंग नहीं है। आपको मार्केट में रिवर्सल देखने पड़ते हैं कि कहाँ पे हमको रिवर्सल में ट्रेड मिल रहा है, कहाँ पे एक एग्जैक्ट रिवर्सल आ चुका है, वो चीज पकड़नी है। देखो और एग्जांपल देखो आप लोग, ये देखो अप ट्रेंड, प्रॉपर एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न बनता है, मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है। भाई ये सबसे बेहतरीन चीज है कि जब भी मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज होता है, लोअर लो लगने बंद होके हायर लो लगने चालू हो जाते हैं और वो ऊपर चले जाता है। बेहतरीन चीज है ये मार्केट के अंदर। आप जब भी देखोगे ना, ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न को ही मत देखो, आप किसी भी चीज को देखोगे, चाहे 1 मिनट का टाइम फ्रेम लो, चाहे 1 दिन का टाइम फ्रेम भी ले लो, मार्केट चेंज अपना डायरेक्शन ऐसे ऐसे ही करेगा, और कोई उसके पास तरीका ही नहीं है।
ठीक है, चलो और एग्जांपल देखो। फ्लैग एंड पोल पैटर्न, फ्लैग एंड पोल पैटर्न, एंट्री देखो कहां पर लिखी हुई है, एंट्री लिखी हुई है, जैसे ही ये ब्रेक करता है, अच्छी कैंडल, हेल्दी कैंडल है, और ट्रेंड चेंज। उसके बाद ही क्यों आ रही है इतनी बड़ी बड़ी मूव्स? बिकॉज आपने सही डायरेक्शन पे ट्रेड लिया हुआ है, आपको पता है। यहाँ पे देखो हमें ये भी दिख रहा है, डबल बॉटम भी दिख रहा है, ठीक है, डबल बॉटम का नेकलाइन भी हो गया, देखो ब्रेक, अच्छी कैंडल से ब्रेक हुआ है, एंटर करो वहां पर। आपको रियल एंट्री, ध्यान रखना, जब भी आप ट्रेडिंग करोगे फ्यूचर में, जब भी आप ट्रेडिंग करोगे, आपको ऐसा होगा ना कि जब आप एंटर कर जाओगे तो आपकी तरफ की जो मूव होगी, लाइक आपने बाय करा है ना, तो आपकी तरफ की जो मूव होगी वो बहुत बड़ी आएगी। और जब भी आप कभी गलती कर दोगे तो देख लेना बहुत जल्दी स्टॉप लॉस हिट होगा, बहुत जल्दी स्टॉप लॉस हिट होगा, क्योंकि मार्केट को पता चल गया आपने ट्रैप जोन में आप एंटर कर गए हो। आपका स्टॉप लॉस तभी तो खराब हो रहा है ना, आपका स्टॉप लॉस तभी तो हिट करता है जब आप एंटर ही गलत कर रहे हो। आप एंटर अगर गलत करोगे तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। मार्केट गलत नहीं हो सकती कभी भी। लोग बोलते हैं ना कि मार्केट स्मार्ट है, मार्केट गलत नहीं होती, उसका मेन कारण ही यही है कि गलती हम कर रहे हैं भाई, हम गलत जगह पे एंटर कर रहे हैं। नहीं तो क्या मेरे को 5 साल पहले ये पता नहीं थे क्या पैटर्न? यार पता थे मुझे, मैं करता था लेकिन फेल हो जाता था। लेकिन मार्केट का स्ट्रक्चर के बारे में जो मेरे को खुद से एक्सपीरियंस आया कि यार ये ऐसे काम करता है, ठीक है, उसमें लगा है एक्सपीरियंस, उसमें लगे हैं 3-4 साल भाई, कि ये जो ये मार्केट का जो स्ट्रक्चर है ना, ये लोअर लो लगाने बंद करता है, हायर लो लगाने चालू कर देता है। इस तरीके से मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, बहुत सारी स्टडी है इसके पीछे, तब जाके ये अच्छी मूव आ रही है। और ये काम कर रहा है, हर जगह काम कर रहा है। ठीक है, ये देखो फ्लैग एंड पोल पैटर्न, फ्लैग एंड पोल पैटर्न। अब देख लो, मैं आपको क्या कह रहा हूं, फिर बोल रहा हूं, हायर लो इसका ये है, आपको एंटर नहीं दबाना है यहाँ पे। देखो जिन्होंने यहाँ पे सेल करा है, इस कैंडल पे सेल करा, उनका स्टॉप गया, वो खत्म हो चुके हैं। यहाँ पे देखो उन्होंने स्टॉप यही लगाया, उनका स्टॉप लॉस ही हिट करने आता है मार्केट, क्योंकि मार्केट को पता है जब भाई, जब मैंने अपना हायर लो ब्रेक ही नहीं करा, जब मैंने अपना हायर लो ब्रेक ही नहीं करा तो मैं क्यों जाऊं नीचे? जब उसने अपना हायर लो ब्रेक करा, आप एंटर कर जाओ। अब मार्केट को पता है कि भाई मैंने तो अपना हायर लो ब्रेक कर दिया, मेरे को जाना है नीचे। देखो आप वहीं पे बैठो और मूव भी अच्छी आ रही है, देखो। तो इसलिए बोल रहा हूँ इस ट्रैप जोन से बचना, ठीक है, कभी भी एकदम से एग्जैक्टली एंट्री मत कर जाना यहाँ पे, जब तक ये हायर लो नहीं कटेगा। ठीक है, हाँ सही बोल रहे हो आप, सब लोग सही बोल रहे हो, मैंने देख लिया, वो भी है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी है। सही कह रहे हो, देखो हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी आप पकड़ ले रहे हो, ये देखो, ठीक है, नेक लाइन हेड एंड शोल्डर की टूटी और ट्रेड हो गया। ठीक है, टारगेट की टेंशन मतलब, टारगेट के लिए आगे बताऊंगा, लाइक सपोर्ट रेजिस्टेंस पीछे देखना पड़ता है कि सपोर्ट क्या है, पीछे रेजिस्टेंस क्या है, कुछ मूविंग एवरेज बताऊंगा कि उसके साथ अगर आपने यहाँ एंटर कर लिया तो वो मूविंग एवरेज के साथ ट्रेल करते हुए चलना है। ठीक है, आगे बताऊंगा, टेंशन मत लो। चलो 9th एग्जांपल देखो आप इसका, देखो डाउन ट्रेंड, फ्लैट पोल पैटर्न, एंटर करोगे यहाँ पे क्योंकि इसने अपना मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया है, सिंपल। मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया है, ये रहा मार्केट का स्ट्रक्चर, हेल्दी कैंडल से अगली कैंडल पे आप एंटर कर जाओ। उसके बाद देखो एक पुल बैक आता है, एक पुल बैक आता है, ठीक है। तभी मैंने आपको बोला है अभी के लिए स्टॉप लॉस यहाँ रखना है, यहाँ रखना है स्टॉप लॉस, तभी के लिए बोला है। ठीक है, जस्ट अभी आप जब एनालाइज करोगे, पेपर ट्रेडिंग करोगे, पेपर में मतलब कि लिखोगे पेपर में कि यार मैं यहाँ पे ट्रेड करता, अभी लाइव ट्रेडिंग कोई मत करना 6th क्लास से पहले। ठीक है, थोड़ा आप मेरे ग्रुप में भी आ जाओगे 5th क्लास के बाद, जो मेरा प्राइवेट ग्रुप है, उसके बाद थोड़ा बहुत जो मैं बोलूंगा उस हिसाब से आप सब लोग करना। ठीक है, एनालाइज करना पहले, जो मैंने अपना पूरा ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझा रहा हूँ, इसको प्रैक्टिस करो भाई, इसको पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको कुछ महीने, तब जाके रियल ट्रेडिंग कर पाओगे। हाँ हाँ हाँ, किया था, मैं बताऊंगा बाद में उसको। ठीक है, देखो यहाँ पे आप एंटर कर जाओ, ठीक है, यहाँ पे आप एंटर कर जाओ, ठीक है। उसके बाद ये देखो ट्रेंड नीचे आ गया और कंटिन्यू करिए, सिंपल। ठीक है, इस तरीके से हम मार्केट को देख रहे हैं। लास्ट एग्जांपल देखो आप, डब इसका फ्लैग एंड पोल पैटर्न का, ये देखो अब ट्रेंड ऊपर जा रहा है, फ्लैग पैटर्न बनता है, फ्लैग पैटर्न बनता है। देखो मैंने एंट्री कहाँ लिखी है, आप देख पा रहे हो, मैंने एंट्री यहाँ नहीं लिखी हुई है। ठीक है, मैंने एक एंट्री, तो देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, अगर आपसे ये एंट्री कभी मिस हो गई ना,
यहाँ पे मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो गया, आपने यहाँ एंट्री अगर मिस कर दी है तो आप इसके बाद भी ले सकते हो, ये भी तो एक हाई वो है, लोअर हाई है, ठीक है। ये इस पे नहीं लेना है कभी भी, ये तो बिल्कुल लास्ट टारगेट हो गया हमारा, ठीक है, इस फ्लैग पैटर्न का टारगेट हो गया। लेकिन आपको आप मैक्सिमम एक एंट्री अगर आपसे यहाँ पे मिस हो गई है, ये एंट्री मिस हो गई है आपकी, ये अगर एंट्री मिस हो गई तो आप इसके बाद भी एक एंटर कर सकते हो, स्टॉप लॉस लेकिन यही लगेगा इस तरीके से, ठीक है। वो आता है, वो ऊपर आता है, अगर मार्केट की डायरेक्शन में लोअर लो लगने बंद हो गए ना, वो थोड़ा बहुत पुल बैक देगा, लोगों को फंसाएगा। जो देखो मार्केट क्या होता है, मार्केट चलता कैसे है, बायर्स और सेलर्स। अगर आप 10 रुपए के 10 शेयर खरीद रहे हो तो सामने वाली पार्टी 10 शेयर बेच रही है, तभी आपको वो 10 शेयर मिल रहे हैं। कॉन्सेप्ट यही है स्टॉक मार्केट का। तो अगर आप यहां पर एंटर कर रहे हो, अगर आप यहां पर एंटर कर रहे हो, ठीक है, तो वो नीचे आ गया, क्यों, जिन लोगों ने सेल करा था उन लोगों को भी तो उसको ट्रैप करना है, आपको डरना नहीं है क्योंकि आपका स्टॉप लॉस यहाँ है, आपको इन चीजों में नहीं डरना। उसके बाद देखो मूव कितनी शार्प है, क्योंकि वो जो सेल कर रहे थे यहाँ पे लोग, जो नोविश ट्रेडर्स हैं, जो जिनको कुछ नहीं आता जाता, वो यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं उसको। और देखो वो एक और फ्लैग एंड पोल टाइप का पैटर्न बनता है, मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज होता है, गया ऊपर। देखो हर टाइम फ्रेम पर काम करती है ये चीज, ठीक है। अब हर टाइम फ्रेम से मेरा क्या मतलब है, 1 मिनट पे फास्ट मूवमेंट आएगी, 1 घंटे में स्लो मूवमेंट आएगी, एक दिन के इसमें और स्लो मूवमेंट आएगी, जस्ट ये है, काम कॉन्सेप्ट सेम है, ठीक है। चलो अब मैं बढ़ रहा हूं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, राइजिंग वेज, फॉलिंग वेज, कंटिन्यूशन पैटर्न के अंदर, ठीक है, कंटिन्यूशन पैटर्न के अंदर, ठीक है। लाइक अब कंटिन्यूशन पैटर्न, राइजिंग वेज, फॉलिंग वेज, इसमें भी आता है, कंटिन्यूशन लिखा हुआ है, देखो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये रिवर्सल भी होते हैं, कंटिन्यूशन पैटर्न भी आते हैं। लेकिन अब राइजिंग वेज पहले हम देख रहे थे कि अप ट्रेंड में ही राइजिंग वेज बन रहा है कुछ इस तरीके से, और वो डाउन ट्रेंड में ला रहा है। यहाँ का राइजिंग वेज कैसा है, डाउन ट्रेंड में राइजिंग वेज बनता है और वो डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करता है, सेम ऐसे ही फॉलिंग वेज में, ओके। चलो अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये दिखते कैसे हैं, कंटिन्यूशन वाले, कंटिन्यूशन वाले दिखते कैसे हैं। ये देखो, ये अप ट्रेंड है, ये कंटिन्यूशन है, ये ब्रेकआउट आया, ये कंटिन्यू कर गया अपना ट्रेंड, ठीक है। इस बात को ये चीजें तो आप लोगों को पता ही होगी, लाइक मार्केट स्ट्रक्चर पे कैसे काम करना है, वो चीज नहीं पता होती सब लोगों को, ठीक है। और देखो, ये देखो डाउन ट्रेंड, ठीक है, पैटर्न बना, ठीक है, उसके बाद ये चेंज हो गया, नीचे आ गया, कंटिन्यूशन पैटर्न है, कंटिन्यूशन पैटर्न है तो ध्यान रखना कंटिन्यू करेगा, कंटिन्यू करेगा। ये राइजिंग वेज पैटर्न है जो कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है। आगे देखो और एग्जांपल, देखो फॉलिंग वेज पैटर्न, अप ट्रेंड में जाता है, अप ट्रेंड में बनेगा फॉलिंग वेज पैटर्न, देखो फॉल कर रहा है ना, फॉलिंग वेज पैटर्न, ये देखो ब्रेक हुआ, ऊपर चले गए। अब वो ब्रेक क्यों हुआ, कैसे हुआ, अभी आगे सब बता रहा हूँ एंट्री में, ठीक है। और देखो एग्जांपल, ये देखो डाउन ट्रेंड, राइजिंग वेज, कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। मोस्टली देखो मैंने देखा है कि अगर जो टारगेट आते हैं राइजिंग वेज, फॉलिंग वेज के जो टारगेट आते हैं, लाइक ये एक राइजिंग वेज पैटर्न है, ठीक है, राइजिंग वेज पैटर्न है, तो इसका जो मैक्सिमम टारगेट होता है ना, वो या तो ये एरिया होता है, या तो वो ये एरिया होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस का एरिया होता है, ये वाला एरिया टारगेट का, कि एक टारगेट लिया जाता है, ठीक है जी। चलो और एग्जांपल देखो, इसके क्लास एग्जांपल है, देखो ये एक हमारा राइजिंग वेज पैटर्न है, देखो डाउन ट्रेंड आया, राइजिंग वेज पैटर्न बनता है प्रॉपर, क्योंकि डाउन ट्रेंड में राइजिंग वेज पैटर्न बन चुका है, और देखो मूव उसके बाद तेजी से नीचे, डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कंटिन्यूशन पैटर्न, ठीक है। चलो अब मैं आपको दिखाता हूं कि इसको ट्रेड कैसे करते हैं, हाउ टू ट्रेड राइजिंग वेज, फॉलिंग वेज पैटर्न, कंटिन्यूशन, ओके भाई। चलो अब देखो, मार्केट ऊपर जा रहा है, फॉलिंग वेज पैटर्न बनता है, ठीक है। मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज, वही बोल रहा हूं, मार्केट का स्ट्रक्चर हमेशा चेंज होगा जब भी एंटर करोगे, कोई भी पैटर्न हो, कोई भी पैटर्न हो, चाहे वो कंटिन्यूशन पैटर्न हो, चाहे वो रिवर्सल पैटर्न हो, चाहे वो बायलेटरल पैटर्न हो, जो आगे समझाऊंगा, उसमें मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज होगा। यहाँ पे, यहाँ की अगर आप छोटा सा एक कहानी देखोगे ना, लोअर लो लगने बंद हो गए, लोअर लो लगने बंद हो गए,
लोअर हाई ब्रेक, अच्छी कैंडल, हेल्दी कैंडल, और ट्रेंड कंटिन्यू। ठीक है, ट्रेंड कंटिन्यू। ठीक है, अगला देखो, ये अप ट्रेंड में जा रहा है, फॉलिंग वेज पैटर्न बनता है, फॉलिंग वेज पैटर्न बनता है। देखो फॉलिंग वेज पैटर्न बना, उसके बाद क्या हुआ है, एंटर कर जाओ। क्यों, क्यों एंटर करोगे, जरा मुझे कोई बताएगा क्यों एंटर करना है हमें यहाँ पे एंटर क्यों करना है हमें यहाँ पे? हाँ हाँ, वो फ्लैग एंड पोल जैसा भी दिखता है भाई, वो थोड़ा सा उनके जो साइड्स होती है ना वो नैरो होती है, बस फ्लैग एंड पोल की स्ट्रेट होती है, हॉरिजॉन्टल टाइप। ठीक है, चलो आप बहुत सही, सब लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है, मैं समझ पा रहा हूँ। ठीक है, लोअर हाई ब्रेक हो गया, बिल्कुल, बहुत बढ़िया है। ठीक है, देखो एग्जाम्पल थर्ड देखो, डाउन ट्रेंड, पहले तो डाउन ट्रेंड है, उसके बाद एक हमारा राइजिंग वेज पैटर्न है। अब देखो क्या हुआ है यहाँ पे, लॉजिक समझो, लॉजिक समझो क्या हुआ है, इस पे एंटर नहीं करना है, इस कैंडल पे एंटर नहीं करना है, हायर लो जब तक ब्रेक नहीं होगा एंटर नहीं करना है। स्टॉप लॉस ये है, एंटर यहां करोगे, देखो लोगों को ट्रैप करने के लिए आया वो, देखो मार्केट यही करता है, मार्केट लोगों को ट्रैप करने की कोशिश करता है। देखो मार्केट ने यही बता दिया, मार्केट ने यही बता दिया कि भाई मैंने ना अपना ट्रेंड चेंज कर दिया, क्योंकि हायर लो जो है, लोअर हाई जो है वो चेंज हो चुका है, वो ट्रेंड चेंज हो चुका है, जो हमारा ये हायर लो है ये ब्रेक हो चुका है। ठीक है, और वो उसके बाद एक रीटेस्ट पे आता है लोगों को ट्रैप करने के लिए, वहां पे आप देखो उसके बाद वो नीचे आ गया, देखो तेजी से, क्योंकि पीछे से ट्रेंड डाउन ट्रेंड था, राइजिंग वेज ब्रेकआउट करता है, मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, सिंपल यार, कंटिन्यू कर जाता है। इस तरीके से हमारे मार्केट में पैटर्न काम कर रहे हैं। ठीक है, और एग्जांपल देखो, क्या ये एग्जांपल सब लोगों को समझ में आया? एग्जाम्पल फोर्थ, क्या मैं समझूं आप लोगों को एंट्री, जो मैंने ये एंट्री लिखी हुई है क्या समझ में आ रही है? राइजिंग वेज पैटर्न की एंट्री आप लोगों को समझ में आ रही है ना? देखो वही है, सब कुछ कॉन्सेप्ट वही है भाई, मैंने सब कुछ वही बताया आपको, मैंने कुछ मतलब एक अलग चीज नहीं है, मार्केट में आपको यही दिखेगा रोज। देखो किसी ने डबल टॉप भी बोला, बहुत सही बोल रहे हो, डबल टॉप भी है, डबल टॉप भी है, राइजिंग वेज पैटर्न का ब्रेकआउट भी आ गया यहाँ पर, ये गया, उसके बाद शार्प मोमेंटम, वो आया ही तभी है, वो आएगा ही तभी, बिकॉज आप सही डायरेक्शन पे ट्रेड कर रहे हो, इस वजह से, सिंपल। ठीक है, और देखो ये देखो, अप ट्रेंड, अप ट्रेंड, फॉलिंग वेज पैटर्न, मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेकआउट, एंटर कर जाओ, मूवमेंट देख रहे हो उसके बाद आप, क्यों आ रही है ये मूवमेंट, क्योंकि क्लैरिटी के साथ है, क्लैरिटी के साथ आपका ये स्ट्रक्चर ब्रेकआउट हो गया, यहाँ पे एंटर करो, स्टॉप इसके नीचे लगाओ, और उसके बाद मोमेंटम देखो, क्यों, अप ट्रेंड था पहले। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, लोअर लो लगने बंद हो गए, हायर लो लगने चालू हो गए, और मार्केट ऊपर। हर तरीके से आपको मार्केट का स्ट्रक्चर देखने की जरूरत है, हर पैटर्न के अंदर। ठीक है, ये देखो डाउन ट्रेंड, राइजिंग वेज पैटर्न बनता है, अब यहाँ पे आप डायरेक्ट डायरेक्ट एंटर कर रहे हो, डायरेक्ट एंटर इसलिए कर रहे हो बिकॉज मार्केट का स्ट्रक्चर यहाँ पे चेंज हो गया, डबल बॉटम डबल टॉप का पैटर्न भी दिख रहा है आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे। ठीक है, डबल टॉप का पैटर्न भी है, ये देखो मार्केट का स्ट्रक्चर भी चेंज हो गया। उसके बाद देखो ये जो रिटेस्ट आया है ना, ये जब ये लेने के बाद यहाँ पर आपने अगर एंटर करा है, यहाँ पर आपने ये लेने के बाद जो ये ऊपर जाता है, ये लोगों को ट्रैप करता है, ये लोगों को ट्रैप करता है, लोगों के स्टॉप लॉस हिट करने जाता है, तभी तो बोल रहा हूँ रियल जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो यहाँ होगा, सो दैट वो यहाँ तक आपके आए ना पाए। और उसके बाद शार्प मोमेंटम, क्यों आ रही है ये इतनी तेज मूव, कोई रीजन है क्या इसके पीछे? वो रीजन यही है कि जो सेलर्स हैं वो हैवी हो चुके हैं बायर्स से। देखो पीछे भी शार्प मोमेंटम आया, सेलर्स आ रहे थे, ये राइजिंग वेज पैटर्न बनता है, अच्छी कैंडल, हेल्दी कैंडल से ही ब्रेकआउट हुआ है, देखो हेल्दी कैंडल से ब्रेकआउट, मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज, उसके बाद यहाँ पे लास्ट बाइंग, शार्प मोमेंटम, ऐसे ही मार्केट चल रहा है,
चाहे आप कोई भी टाइम फ्रेम बोलो, 15 मिनट का बेस्ट रहेगा वैसे सब लोगों की प्रैक्टिस करने के लिए। देखो अभी यहाँ पे टू बिग कैंडल, ये देखो मार्केट का स्ट्रक्चर तो ब्रेक कर दिया, फॉलिंग वेज पैटर्न ने मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया, लेकिन बहुत बड़ी कैंडल है, देखो बहुत बड़ी कैंडल है, यहां से यहां तक का स्टॉप लॉस लग जाएगा आपका। देखो इतना बड़ा स्टॉप लॉस कभी नहीं लगाना है। बिल्कुल कर सकते हो भाई, आप रिटेस्ट पे भी एंट्री कर सकते हो, मैं दिखा रहा हूँ। देखो अभी रिटेस्ट पे एंट्री जब भी करोगे वहां पे कैंडल देख लो, कोई भी रिवर्सल कैंडल देख लो, इंगल्फिंग कैंडल आ जाएगी, शूटिंग स्टार पैटर्न बन जाएगा इस तरीके से। ठीक है, वो सब चीजों को कंबाइन कर दो आप लोग। देखो यहाँ पे मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बन रहा है अगर आप यहाँ पर एंट्री करो। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है नो एंट्री टू बिग कैंडल, तो ज्यादा ही बड़ी कैंडल है ये। ठीक है, तो क्या हो रहा है, कंसोलिडेट एरिया कर रहा है, देखो कंसोलिडेशन एरिया में आ चुका है। यहाँ पे बात क्या हो रही है ना, अब आप देखो लोअर लो लग रहे थे, हायर लो लगने चालू हो गए, मार्केट का स्ट्रक्चर अगेन चेंज, हैमर बनाया नीचे, देखो सब कुछ आप लोग ही बता रहे हो, ये देखो ये देखो। ठीक है, तो यहाँ पे के बाद देख रहे हो मूवमेंट कितनी तेज आ रही है, और क्योंकि अप ट्रेंड चल रहा था उसके बाद एक ये फॉलिंग वेज पैटर्न बनता है, सारा कुछ ही आपके आंखों के आगे चल रहा है भाई, सब कुछ आपके आंखों के आगे होगा। ठीक है, जस्ट आपको नजरिया बदलना है, आपको एक्सपीरियंस लेना है उन सब चीजों का, चार्ट्स को पढ़ना है, ये एग्जांपल इसीलिए रखे गए हैं इतने सारे। ठीक है, देखो अप ट्रेंड फॉलिंग वेज पैटर्न, एंटर करोगे कहां पे, एंटर करोगे यहाँ पे जहां पे आपका ये लोअर हाई ब्रेक हुआ है। अच्छी कैंडल होनी इंपॉर्टेंट है, देखो अच्छी एंड हेल्दी कैंडल ये होती है, देख लो अच्छी कैंडल से जब वो ब्रेक करता है अच्छी कैंडल से, आपको अच्छा खासा मोमेंटम मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल डबल बॉटम भी बना हुआ है। अरे मैं कह रहा हूँ ना सारी चीजें वहां पे मिल जाती हैं, जितेंद्र भाई बिल्कुल सही पकड़ रहे हो, मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये आपको सारी चीजें एक साथ नजर आने वाली है। जब आप एक्सपीरियंस हो जाओगे ना थोड़ा, तो आपको ये सब कुछ एक साथ, सब कुछ साथ नजर आएगा, और आपको मल्टीपल कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करना है, सिंपल। चलो नाइन्थ एग्जाम्पल देखो, देखो नाइन्थ एग्जाम्पल देखो, ये देखो ये पहले हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है। ठीक है, इसका मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, ये थोड़ा बहुत आता है नीचे। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा क्या कौन सा पैटर्न बन गया, ये राइजिंग वेज पैटर्न, इस ट्रेंड से ये राइजिंग वेज पैटर्न बन गया। राइजिंग वेज पैटर्न में क्या हुआ, एंट्री, ये देखो मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेकआउट, एंटर, उसके बाद शार्प मोमेंटम, सिंपल। डबल टॉप भी बोल सकते हो, ये देखो डबल टॉप भी बोल सकते हो। ठीक है, इस तरीके से यार, ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपको एक्सपीरियंस लगेगा इन सब चीजों को समझने में। ठीक है, लास्ट एग्जांपल देखो इसका, ये देखो प्रॉपर अप ट्रेंड, उसके बाद एक फॉलिंग वेज ब्रेकआउट, देखो यहाँ पे कितनी अच्छी मोमेंटम आपको मिला है, देख लो। ये क्या ब्रेक हुआ है, मेरे को बताओ, फिर से बताओ क्या ब्रेक हुआ है ये, मुझे बताएगा कोई, क्या ये लोअर हाई ब्रेक हुआ है। ठीक है, देखो फॉर अप ट्रेंड, फॉलिंग वेज, लोअर हाई ब्रेकआउट, मोमेंटम देखो तेज, ये मोमेंटम आ ही इसलिए रहा है बिकॉज भाई मार्केट ऐसे ही टाइम पर डिसाइड करता है कि मुझे कहाँ जाना है। ठीक है, इस तरीके से पैटर्न तो बन गया, पैटर्न तो अलग चीज है, लेकिन अगर इस पैटर्न को अगर आप हटा दो ना, तो आपको अगर मार्केट का स्ट्रक्चर समझ में आ जाए कि लोअर लो लगने बंद हो गए, लो हायर लो लगने चालू हो गए, एंटर करते रहोगे आप तो। ठीक है, चलो अब आप मेरे को सब कुछ, सब लोग मुझे ये बता दो, क्या आप सब लोगों को रिवर्सल और कंटिन्यूशन पैटर्न समझ में आए हैं। विद एग्जांपल समझाने की कोशिश करिए यार, पूरी पूरी कोशिश चल रही है मेरी कि मैं आप लोगों को अच्छे से समझा पाऊं। ठीक है, आ रहा है सब लोगों को समझ में, ओके, बहुत बढ़िया है। ठीक है, और बाकी अगर कोई डाउट रहेगा ना, अगर कोई डाउट रहेगा आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर दो। ठीक है, हर किसी को डाउट नहीं रहता है, जिसको भी डाउट रहेगा मैं आपको व्हाट्सएप में पूरी हेल्प करूंगा,
समझाने की, ठीक है। कोई भी डाउट होगा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, मैं पूरी कोशिश करता हूँ यार कि आप लोगों का रिप्लाई करूँ। हाँ, अगर कभी कभी रिप्लाई ना कर पाऊँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने आपका मैसेज सीन करके इग्नोर करा है। लाइक मेरे पास 3-4 हजार मैसेज आते हैं यार, बहुत सारे मैसेज अभी भी पेंडिंग है लोगों के पढ़ने, ठीक है। तो आप इस चीज को मत देखना। आप अगर मैं अभी फॉर एग्जांपल अगर मैं आपका कभी रिप्लाई ना करूं सीन करके, तो वही मैसेज वापस कॉपी पेस्ट करके मेरे को दोबारा भेज देना, ठीक है। कोई ऐसा कुछ वाली बात नहीं है कि मैं आपको इग्नोर कर रहा हूँ, मैं किसी को कोई इग्नोर नहीं करता हूँ। बस जस्ट ये है कि यार थोड़ा व्हाट्सएप में रश बहुत ज्यादा है लोगों का, इसलिए कभी कभी मिस हो जाता है। नहीं तो हालांकि जिस जिस लोगों ने मेरे को करा है अभी तक मैसेज, मैंने उनका रिप्लाई तो करा है ना भाई। ऐसा तो नहीं है ना कि मैंने किसी को इग्नोर करा है। मैंने हमेशा पूरी कोशिश करी है यार कि मैं डाउट भी क्लियर करूं लोगों के। ओके, आप पूछ सकते हो, ठीक है। व्हाट्सएप में आप मेरे से पूछ सकते हो, डायरेक्ट कांटेक्ट है आप लोगों से मेरा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। चलो, अब आज का हमारा लास्ट टॉपिक है बायलेटरल पैटर्न्स। उसके अंदर हमारे पास 3 पैटर्न आने वाले हैं, ठीक है। 3 पैटर्न आने वाले हैं, 3 पैटर्न, ओके। वो होते हैं हमारे बायलेटरल पैटर्न्स। आपने सुना होगा असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, ठीक है, डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, और यहां पर ना इसमें मैंने लिखा नहीं है, इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, ठीक है। आगे दिखा दूंगा, लिखा के लिखा होगा मैंने आगे कहीं पे। इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, और इसको बोलते हैं हम असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। ये तीनों पैटर्न ऐसे हैं, इनको ध्यान से देख लो आप लोग। ये तीनों पैटर्न ऐसे हैं जो दोनों तरफ मूवमेंट करने को रेडी रहते हैं। मतलब कि अगर ये पैटर्न बना है ना, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न अगर बना है या डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना है, इन तीनों में से कोई भी पैटर्न अगर आपके आंखों के आगे है, बना हुआ है, तो ये दोनों तरफ मूव कर सकते हैं या ये ऊपर भी जा सकता है। इनकी ब्रेकआउट की कैंडल देखनी पड़ती है कि किस डायरेक्शन को ब्रेकआउट की कैंडल ने मार्केट का स्ट्रक्चर घुमा दिया है। आई होगी ये बात समझ में कि किस कैंडल ने मार्केट का स्ट्रक्चर घुमा कर रख दिया है, ठीक है। चलो, अब आपको आते हैं, अब आगे की स्लाइड दिखाता हूं कि हम इनको कैसे ट्रेड करेंगे, किस तरीके से ये दिखते हैं। पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि दिखता कैसा है, ठीक है। तीनों को दिखाऊंगा, असेंडिंग कैसे दिखता है, डिसेंडिंग कैसे दिखता है, और सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न कैसा दिखता है, ठीक है जी। चलो, एग्जांपल 1 कैसा दिखता है, ये एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। हाँ 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 जितेंद्र भाई, देखो मैं आपको बता रहा हूं अभी, देखो ये एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है, अप ट्रेंड में बना। डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न अप ट्रेंड में बना। देखो ये ऊपर भी जा सकता था, लेकिन इसने नीचे का स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया और ये नीचे आ गया। सिर्फ इतना समझो, ठीक है। ये एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न था, इसने ये नीचे के लिए ब्रेकआउट करा, यहाँ पर हायर लो ब्रेक करा और ये नीचे आ गया। ये ऊपर भी जा सकता था ये लेवल को ब्रेक करके, ठीक है। ये दोनों तरफ मूव करते हैं, आपको कैंडल देखनी पड़ती है कि कहां पर कौन सी डायरेक्शन को ये कैंडल पे ब्रेकआउट दे रहा है। ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न है। देखो नीचे से ये, ऊपर से इस तरीके का, ये हमें सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बोलते हैं, जिसमें दोनों साइड इस तरीके की होती है, ठीक है। एक ट्रायंगल पैटर्न बोल सकते हो आप इसको, सिमेट्रिकल ट्रायंगल सही वर्ड है बोलना वैसे, ठीक है। ब्रेक करा ये लेवल, देखो ये लेवल ब्रेक करा, हायर लो गया, मार्केट नीचे, ठीक है। इस तरीके से देख रहे हैं हम इसको। और एग्जांपल दिखा रहा हूं, देखो दिखता है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कैसा दिखता है। देखो ऊपर तो ये सीधा डंडा होगा, सीधी लाइन होगी ऊपर, लेकिन नीचे से जो होता है ना, हायर लो लगने चालू होते हैं, हायर लो लगने चालू होते हैं। यहाँ पे अच्छी कैंडल आई ब्रेकआउट की, देखो ऊपर चले गया वो, सिंपल है। अभी तक ये देखो मैंने आपको बोला ना, ये अभी तक डाउन ट्रेंड में आ रहा था, ये पैटर्न बनता है, अब ये अप ट्रेंड में आ गया, क्योंकि ये रिवर्सल भी है और ये कंटिन्यूएशन भी है, ये दोनों तरफ के पैटर्न बनते हैं, ठीक है। और मैं सच बता रहा हूँ, यही सबसे ज्यादा दिखते भी है मार्केट, ठीक है। ये देखो, ये एक हमारा डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है। देखो अब देख लो आप, यहाँ पर भी असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है। पहले एग्जांपल पे ये देखो, ये नीचे बना, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ने घुमा दिया ट्रेड, ठीक है। नीचे मतलब स्टॉक नीचे जा रहा था, डाउन ट्रेंड में जा रहा था, अब अप ट्रेंड में जा रहा है। सेम ऐसे ही यहाँ पे ट्रेड ऊपर जा रहा है, लेकिन एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनता है। ये एक असेंडिंग है क्योंकि ऊपर से रेजिस्टेंस है, देखो ये रहा, ठीक है। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है, वहां पे ऊपर को टूटा था वो, वहां पे वो ऊपर को टूटा था, यहाँ को टूटा था, अब ये यहाँ पे मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया इसने, देखो नीचे आ गया, शार्प मोमेंटम यहाँ तक आया, देखो, ठीक है। और अगर आपको इसको डबल टॉप भी बोलना है, आप इसको डबल टॉप भी बोल सकते हो यार,
वो सारी चीजें एक ही है मिल बांट कर। ये इसको आप ट्रिपल टॉप भी बोल लो, 4 बार टॉप बोल लो, वो सारा एक ही है, लॉजिक एक ही बेस पे चलता है भाई, कि मार्केट कर क्या रहा है, मार्केट में क्या साइकोलॉजी चल रही है, कहाँ मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है, मार्केट का स्ट्रक्चर कहाँ पे चेंज हो रहा है। फिफ्थ एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न देखो, ये ऊपर जा रहा था ट्रेड, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बनता है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक, नीचे आ गया, अभी तक ऊपर जा रहा था, अभी रिवर्सल हो गया। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं हमारे जो लास्ट टॉपिक है कि इन तीनों को हम कैसे ट्रेड करने वाले हैं, हाउ टू ट्रेड बायलैटरल पैटर्न्स। ठीक है, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है हाउ टू ट्रेड असेंडिंग डिसेंडिंग, और यहाँ पर ना सिमेट्रिकल की वो जो हेडिंग है मेरे से मिसिंग है, तो उसको आप खुद से इमेजिन कर सकते हो, या आप अपनी स्लाइड जो मैं आपको पीडीएफ दूंगा आप इसमें एडिट कर सकते हो। ठीक है, मेरी पीडीएफ। तो ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न को हम कैसे ट्रेड करते हैं, देखो दिखाता हूँ। ये देखो डाउन ट्रेंड, गैप डाउन हुआ, इतना बड़ा गैप डाउन हुआ, उसके बाद यहाँ पर से लोअर लोअर लग के बंद हो गए, हायर लो चालू हो गए, अच्छी कैंडल से ब्रेक करता है। ठीक है, असेंडिंग ट्रायंगल ब्रेक करेगा अच्छी कैंडल से, देखो डाउन ट्रेंड में था, असेंडिंग ट्रायंगल ने अच्छी कैंडल से ब्रेक करा, ये वाला लेवल कट गया हमारा, ये लेवल कट गया। उसके बाद आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पर एक फ्लैग एंड पोल टाइप का पैटर्न भी दिख रहा है, ये इस टाइप का पैटर्न भी दिख रहा है, जिसने ये पे यहाँ पर भी एक आपकी एक एंट्री बन सकती है। अगर आपको ये लगता है कि यार ये कैंडल बहुत बड़ी हो चुकी है, हमारे स्टॉप लॉस से ऊपर हो चुकी है, ठीक है, तो देखो उसके बाद उसी ने मार्केट ने क्या करा, एक फ्लैग एंड पोल टाइप का पैटर्न बनाया, यहाँ पे मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज, यहाँ एंटर कर जाओ, उसके बाद मोमेंटम देखो। ठीक है, इस तरीके से आप इसको ट्रेड करते हैं। ठीक है, और एग्जांपल देखो, अब सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का एग्जांपल आ रहा है, देखो नॉर्मल मार्केट में सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बनता है, ठीक है, ब्रेक करेगा तो हमको एंटर करना है यहीं पे, अच्छी कैंडल, देखो ध्यान से देखो इस चीज को, ध्यान से देखो इस सब चीज को, लोअर लो लगने बंद हो गए, हायर लो लगने चालू है नीचे से, तो मतलब क्या है कि आप कहीं ना कहीं एक अप ट्रेंड में जाने वाले हो। ठीक है, और क्या होता है, लोअर हाई ब्रेक हो जाता है अच्छी कैंडल पैटर्न के बाद। ठीक है, और उसके बाद मोमेंटम देख लो आप,